तो एपिसोड 51 के शुरुआत वहाँ तो मार्शल पिक एपिसोड 51 की शुरुआत होती है। जो पिछले एपिसोड में केव ऑफ लेजिसी वाला जो कांड है भाई, कांड हो चुका है पूरा खत्म। यहाँ पे शो यान और यान का ही बन चुका है। उसकी इनहेरिटेंस बदले में भाई उनको डुओ कल्टीवेशन वाला स्किल मिला, जब मर्जी उनका ट्राई मारेंगे। अब वे लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं भाई अपने ग्रुप में। भाई यान का आराम से भाई घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। तभी पीछे से एक लड़का आता है, इसकी और ना एक लेटर फेंक देता है और कहते कि यान का इसे पकड़ ले। यान का आराम से उसे पकड़ लेता है, लेकिन उस लेटर के ऊपर ना भाई उस लड़के ने एक अजीब सा डार्क एनर्जी लगा के रखा था, जिससे भाई यान का यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी। लेकिन कुछ नहीं होता भाई, आराम से ना भाई अपने यांग एनर्जी करके भाई उसका आराम से गायब कर देता है। सामने से जो देखते लड़का हिल जाता है, कह रहे बाप रे भाई, जो मैंने डार्क एनर्जी उसको पड़ा था भाई यान का ने भाई अपने आप यहाँ पे हटा लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई ऐसे कैसे। उसके बाद यहाँ पे यान का पूछता है कि हाँ भाई ये लेटर, भाई ये लेटर में क्या है। सामने से कहता भाई कुछ नहीं, तेरा प्रमोशन लेटर है भाई। तू यहाँ पे ट्रायल स्टूडेंट था ना भाई, ट्रायल स्टूडेंट से तुझे यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनाया जाएगा कि भाई तेरा ही है ना भाई लेवल अप हो चुका है। अब तो भाई पहले स्टेज पे नहीं बल्कि थर्ड स्टेज पे जा चुका है। जिसके बाद से ना एल्डर लोगों ने सोचा कि हाँ भाई तेरा यहाँ पे लेवल अप कर दिया जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान का को लगता है कि हाँ भाई गड़बड़ है भाई, दाल में पक्का कुछ न कुछ तो काला है। क्यों भाई ना ग्रैंड एल्डर भाई उसके और मेरे बीच में कुछ खास ऐसा जमता नहीं है उसके पोते कारण, और इतना आसानी से भाई मेरा यहाँ पे मतलब ट्रायल स्टूडेंट से सीधा बना देगा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो भाई रहेगा रीजन। तो सामने से पूछते कि हाँ भाई मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। सामने से कहता यस भाई रीजन है भाई, तुझे एक यहाँ पे मिशन पूरा करना है। अगर तूने वो वाला मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया ना, उसके बाद से भाई तुझे ट्रायल स्टूडेंट से ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनाया जाएगा। तो मिशन करने को तैयार है ना। सामने से यान का लेटर फेंकता है, कहता भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे करना ही नहीं है। जो सुनते वो लड़का एकदम हिल जाता है, क्या भाई एक सेकंड भाई एक सेकंड, तू मना करा भाई एल्डर का यार। सामने से एल्डर का मैसेज है भाई, एल्डर ने तुझसे कहा भाई मैं नहीं करा, मैं कहता तू रिजेक्ट मार देता, समझ आता। लेकिन भाई तू ना माना, इसका मतलब तू एल्डर के यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते हाँ क्योंकि भाई जो मुझे मिशन मिलने वाला है ना भाई, मुझे नहीं मालूम क्या मिलने वाला है, लेकिन ये मैं लिख के बोल सकता हूँ जो भी यहाँ पे कोई मिशन है भाई वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। जो फट के यहाँ पे हाथ मजे करते करते, और सामने से एल्डर ने यहाँ पे बताया भी नहीं, तो मैं तो बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते वो लड़का कहते क्या भाई डर गया ना भाई, तेरी यहाँ पे पक्का फट के चार हो गई ना। जो सुनते भाई यान का एकदम अपना मतलब सीरियस मूड लेके ना उसके मुंह के सामने जाता है और हल्का सा रिवील स्माइल देते हुए कहते हैं कि हाँ भी फट गई मेरी, मैं डरपोक हूँ। हाँ एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे थर्ड स्टेज पे जा चुका है, जिसने लिटरली भाई केव होलेजेसी में जो वो था भाई गोल्डन क्लाउड भाई वहां पे भी गया था, और साथ ही भाई एक मुक्का मारता है छठे स्टेज का ना जो 20 जानवर था भाई उसको यहाँ तक बेहोश कर दिया था। ऐसा बंदा भाई यहाँ पे कमजोर है। हाँ हाँ कमजोर हूँ, तुझे जो समझना साले तू कमजोर मतलब समझ ले। मतलब उस लड़के को ताना मार के भाई वहां से जाने लगता है। वहां आसपास और भी बहुत सारे बंदे रहते भाई, वो लोग भी नोटिस करते कि सामने से ना भाई यहाँ पे एल्डर का जो सामने से मतलब ऑफर आया था ना भाई यान को, यान ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब एल्डर का ऑफर रिजेक्ट किया भाई। एल्डर का ऑफर रिजेक्ट करना भाई सीधे सीधे मौत को यहाँ पे दावत देने का है भाई। एल्डर वगैरह को भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे भाई। मुझे मिशन आता तो भाई ऑफकोर्स मैं मना नहीं करता, मैं कर दूंगा भाई एल्डर का है, लेकिन यान ने कर दिया भाई। हो सकता है उसके यहाँ पे घोड़े भी लग सकते हैं। इसके बाद यान का आराम से घूमता है। उसी समय ये जो बड़े अरमाने वाली लड़की थी भाई लैन, सॉरी गाइस इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, कभी मैंने इसका नाम हैन बोला है, कभी इसका नाम मैंने रैन बोला है, अभी इसका नाम लैन बोला है। तो ये तीनों नाम में से कुछ बोलूंगा, समझ आइए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो लड़की यहाँ पे आती है, सामने से यान का भी दिखता है यार ये तो वही आ गई है। इसके पास आती है, इससे सॉरी बोल दे कि हाँ भाई केव होलेजेसी में जो भी कांड हुआ था उसके पीछे छोटा सा हाथ मेरा भी था भाई, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, तो उसके लिए भाई सॉरी। सामने से यान के बोलते नहीं यार सॉरी वॉरी की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं भाई, मैंने तुम्हें यहाँ पे माफ किया। जो सुनते यहाँ पे खुश होते कहते कि चलो यार तुम्हारे मुंह से ना माफी का ये शब्द सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तो भी यान का भाई सामने से एल्डर ने तुम्हें यहाँ पे ऑफर दिया था भाई मतलब मिशन करने का, तो भाई तुम्हें मान लेना चाहिए भाई। सामने से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया भाई, वो भी सीधा सीधा, सोचा भी नहीं, डायरेक्ट रिजेक्ट मार दिया। तुम्हें मालूम ना भाई मुसीबत वगैरह हो सकता है। यहाँ पे यान का भी मनी मन सोचता है कि हाँ भाई एल्डर कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा चीज तो है नहीं, वाकई में आगे चलकर हो सकता है मुझ पे यहाँ पे मुसीबत भी आ सकता है, और क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। सामने से फिर से ना लैन कहते कि हाँ सुनो ना यार देखो मैं कह रही हूँ कि जाके ना तुम अभी भी ना एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ भी मुझे मिशन करना है, जो आपको करना कर सकते हैं, आपको ऑफर मुझे स्वीकार है। लेकिन यहाँ पे यान का करने का कोई भी मूड नहीं था। इससे लैन से कहते सुनो ना मुझे कुछ यहाँ पे जरूरी काम याद आ चुका है, इसलिए बाय बाय मैं यहाँ से जाता हूँ। और आराम से भाई ग्रुप से जो एरिया ना भाई वहाँ से बाहर निकल जाता है। जो इसके साथ आत्मा था ना भाई वो आत्मा भी पूछता है कि सुनिए ना यार मालिक, मुझे ऐसा क्यों लगता है आप यहाँ से काफी लंबे सफर के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। यान का कहते कि हाँ भाई ऐसा ही समझो मैं बाहर ही कहीं लंबे सफर के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि भाई जो एल्डर लोग हैं ना भाई इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई जो करना आराम से हाँ करना, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे गायब हो जाऊंगा, और जब आऊंगा शायद हो सकता है गुस्सा वगैरह शांत हो जाए और शायद मुझे कुछ ना करे। इसके बाद से आराम से भाई जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जो शायद ही भाई सुबह सुबह का माहौल था वो भी उठ के भाई उसका जो काम है भाई नजर वगैरह रखने का भाई वो यहाँ पे करने
निकला जाती है। पीछे से बूढ़ा इसका मास्टर आता है, शायद से कहते रहे शाया शाया तुम अभी अभी भाई केव ऑफ लेजेशिया भाई वहां से जो भी कांड हुआ भाई उसके बाद से यहाँ पर आई, वो थक चुकी हो रहेगी, इसलिए भाई जाके आराम कर लेना चाहिए भाई, इतना जल्दी आके भाई अपना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी भाई दूर से ये भी नोटिस कर देखा भाई कोई लड़का है ना जो कि इस ग्रुप के एरिया से बाहर जा रहा है। बेसिकली उसने यान का कोई देखा था, आई डोंट नो इसको यान का चेहरा दिखा या फिर नहीं दिखा, बस दिखा कोई यहाँ पे बाहर जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे यान का भाई निकल जाता है और लगभग 100 किलोमीटर से ना बहुत ज्यादा दूर चल जाता है ग्रुप के एरिया से और आगे भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है। तब हमें यहाँ पे मालूम चलता है अभी थर्ड स्टेज पे जाने के बाद ना इसका जो भी इंटरनल पावर है ना भाई उसे यूज करके ये अपना खुद का ना एक नया ना तेज भागना किसी टाइप का ना टेक्निक वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे भागते भागते ना लगभग 1 महीने आराम से बीत जाता है, अपना जो भी नया स्किल भाई आराम से यहाँ पे ट्राई मारता है और ऑलमोस्ट एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा होने के बाद ना फाइनली जो इसका स्किल है भाई यहाँ पे तैयार हो जाता है। कहता है यस भाई फाइनली जो मुझे स्किल बनाना था भाई मैंने यहाँ पे बना लिया, मजा आ गया। उसके साथ जो आत्मा था वो भी कहता है अरे हाँ यार मालिक आप तो वाकई में कमाल के भाई, पूरा 1 महीना जो आपने कांड किया ना भाई वो सब मैंने अच्छे से देखा, आपने काफी बड़े तरीके से अच्छे से किया। तो यान के पूछते कि हाँ बता तो भाई कैसा है, सामने उससे कहते कि हाँ भाई ऑफकोर्स मैं अच्छा चीजें बताऊंगा, बुरा चीजें तो मैं ऑफकोर्स बताऊंगा नहीं, और भर भर के तारीफ करने लगते कि हाँ भाई ऐसा है भाई इतना कमाल का ये है वो है, सबकी फाड़ के रख सकते हो भाई, इसकी ले सकते हो उसकी ले सकते हो। सामने से यान के समझ रहे थे कि हाँ भाई मुझे मक्खन लगा रहा है। तो आत्मा से कहते अबे साले नौटंकी बंद कर भाई, रियलिटी बता भाई, सच्चाई बता भाई क्या है और कैसा नहीं है। जो सुनते ही आत्मा कहते देखिए भाई आपका सबसे पहले बता आप खाली अभी यहाँ पे थर्ड स्टेज पे है और थर्ड स्टेज के रहने के बाद भी भाई आपने एक ऐसा स्किल बना लिया जो वाकई में कमाल कर, लेकिन भाई सच्चाई कड़वी रहती है और मैं यहाँ पे सच्चाई बताने वाला हूं। टेक्निक ठीक है भाई ठीक ठाक है लेकिन उतना भी ऐसा कुछ खास नहीं है। आप भाई 7 स्लैश तक मतलब 7 बस सब 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 भाग के भाई दुश्मन के यहाँ पे ले सकते हैं, उसके आगे भाई आपको प्रॉब्लम होगा, ऊपर से आपका एनर्जी ना भाई वो ज्यादा ही कंज्यूम कर लेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए भाई, खाली इसको भाई आपको अच्छे से प्रोग्रेस करना और जितना हो सके भाई उतना है ना इसकी पावर बढ़ाना है। जो टाइम मतलब आपको करते रहेंगे ना, मतलब आज थोड़ा सा फिर कल थोड़ा सा फिर परसों थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आराम से भाई अच्छा हो जाएगा। जो सुनते ही सामने से ज्ञान के कहते कि हाँ मुझे लगा ही था भाई ऐसा ही कुछ मिस्टेक वगैरह होगा, डोंट वरी बस मुझे यहाँ पे चाहिए अब टाइम भाई, जितना मेरे पास टाइम रहेगा भाई उतना जल्दी प्रैक्टिस करके इसको और भी इंप्रूव कर दूंगा। सामने से आत्मा कहता है यस भाई आप हो ही कमाल के भाई आप पक्का यहाँ पे कर लोगे। उसके यहाँ पे यान के पूछते आत्मा से कह रहे यार मुझे याद भी नहीं भाई ग्रुप के एरिया से भाई निकले हुए मुझे कितना दिन हो गया भाई, एग्जैक्टली कितना दिन हुआ भाई कुछ मालूम है तुझे? आत्मा कहते कि हाँ भाई 35 दिन हो चुका है। जो सुनते वाकई मिल जाते क्या भाई 35 दिन, ये तो 1 महीना से भी ज्यादा हो गया। अरे बाप रे फिर तो यार अपने ग्रुप से मैं बहुत ज्यादा दूर आ गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया भाई, मैं क्यों भाई भागते जा रहा था भागते जाता और भागते ही जा रहा था और भागते भागते ही कहाँ आ गया भाई, कौन सा जगह भाई मैं जगह को पहचानता भी नहीं। इसलिए जो यान के ना भाई वो आराम से ऐसे पैदल ही निकल जाते हैं कि हाँ भाई चलो जहाँ पहुंचे वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद से तभी उसके बाजू से ना भाई ढेर सारे से गाड़ी वगैरह निकलते हैं, गाड़ी मतलब भाई पों पों गाड़ी नहीं घोड़ा गाड़ी निकलते हैं जिसमें भाई बहुत सारे लोग गाड़ी चला रहे, बहुत सारे लोग उनके साथ जा रहे और अंदर भाई बहुत सारे हो सकते लोग भी बैठे रहेंगे। एक वहाँ पे जो ड्राइवर था भाई जो गाड़ी चला था उसके बेसिकली ना यान को देखते गुस्सा आ जाते कि साले भिखारी हट बीच से हट के भाई, यान का जो कपड़ा भाई पूरा गंदा हो चुका फट चुका है तो भिखारी जैसे यहाँ पे लग रहा था। तभी उस गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक लड़की भी थी, वो लड़की यहाँ पे यान को देखती है, यान कैसे कहती है सुनो सुनो भिखारी देखो यार तुम्हें यार पूरा मतलब लगता है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं है ये जो जंगल है ना भाई यहाँ पे भाई लुटेरे भी रहते हैं, साथ में खतरनाक ना बीच जानवर भी रहते हैं। अगर तुम भाई यहाँ पे पैदल ऐसे जाओगे तो भाई ना कोई हमला करके भाई तुम्हें जान से मार सकते हैं, इसलिए काम करो भाई हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें भाई आगे शायद तक ना छोड़ देंगे। लेकिन यान का यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता और तभी ही ना एक यहाँ पे बूढ़ा हो भाई उसके ऊपर चाबुक बोल सकते भाई जिससे हंटर कहा जाता है भाई, उससे ऐसा हमला करके ना सब बांध के उसको गाड़ी के ऊपर ऐसा खींच लेता है और कहता है कि अबे साले भिखारी तू लकी खुद को मान के हमें छोटी मालकिन ने तुझे यहाँ पे भाई सफर पे बुलाया अपने साथ शहर पे छोड़ने के लिए, वरना भाई हर बंदे इतना लकी नहीं है, हमारी छोटी मालकिन बहुत ही अच्छी है दिल से। और यहाँ पे यान के भाई एकदम हिल जाते कह रहे बाप रे जिस हिसाब से बूढ़ा ने अपने चाबुक से पकड़ के भाई मुझे अपने पास उठा के बैठा दिया ना भाई, लगता है कम से कम है ना भाई इनका जो पावर है ना भाई 5वें स्टेज पे पक्का होगा। इसके बाद इनका जो सफर भाई आराम से कंटिन्यू होता है और फिर रात का समय हो जाता है, आराम करने के लिए भाई लोग आराम से रुक जाते हैं और आग वगैरह जला के भाई सारे बंदे बैठे हुए थे। यान का भी वहाँ पे बैठा हुआ था भाई, वो भी नोटिस करते यहाँ पे जितने भी बंदे ना भाई सबका जो पावर है ना भाई 2nd स्टेज से यहाँ पे ऊपर है, मतलब भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे सब है। उस समय मालूम चलता है एक गाड़ी में बेसिकली जो मेन मेहमान है जो यहाँ पे बेसिकली जा रही है और कोई नहीं बल्कि एक अमीर फैमिली के बोल सकते हैं भाई औरत है, उसकी एक बेटी है और उनके लिए काम करने वाली एक नौकरानी है, जिसमें से जो बेटी थी ना भाई उसने सामने से यान का एक ऑफर किया था कि हाँ भाई तुम बेसिकली यहाँ पे भिखारी दिखाई देते हो और साथ में ना ये जंगल में पूरे लुटेरे रहेंगे जानवर रहेंगे, इसलिए भाई हमारे साथ आ जाओ। और उसके कहने पे यहाँ पे बुढ़ाओं ने भाई बुला लिया था अपने बाजू में। देखते हैं यहाँ पे यान का कभी मंडोल जाते कह रहे बाप रे एक साथ 3 खूबसूरत और
देखते जो नौकरानी रहते हैं ना भाई उनके चिल्लाते हैं भाई साले ठरकी यहाँ पे क्या देख रहा है। तो यान का भी अपना मुंह साइड में कर लेता है, सोचते कि हाँ भाई सबके सब लिटरली एवरीबॉडी सबके सब यहाँ पे ठरकी है साले। इसके बाद यान का भाई आराम से कोने में जाके बैठ के भाई अपना बैठा हुआ आंख बंद करके शायद मेडिटेशन या प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होगा। उसी बीच में यहाँ पे जो बेटी थी भाई वो नोटिस करती कि हाँ भाई उस साइड में अकेला बैठा हुआ है। तो नौकरानी के कान में कहती कि हाँ भाई जब बेचारों को भूख लगी होगी खाना बना दे क्या हो। तो खाना लेती है, जाते कहती कि हाँ भाई सुनो भिखारी ये लो भाई खाना खा लो। सामने से यान का भी शुक्रिया करता है, कहते कि हाँ भाई शुक्रिया लेकिन भाई आप लोग मुझे बार बार यहाँ पे भिखारी भिखारी क्यों बोल रहे हैं। तो सामने से एक छोटा सा ऐनक था भाई निकाल कर दिखाते हो, कहते क्योंकि तुम भिखारी नहीं हो क्या भाई, हमें लगा तुम यहाँ पे भिखारी हो। जरा ध्यान से देखो भाई तुम हर जगह से यहाँ पे भिखारी देखने से लगते हो। और ऐनक में अपना चेहरा देखता तो यान का भी हिल जाता कि अरे बाप रे भाई ये कौन है, अरे यार तो मैं हूँ भाई। इतना खराब मेरा हालत कैसे हो गया भाई, मुझे मालूम ही नहीं चला। यहाँ पे आत्मा कहते कि हाँ भाई आपको मालूम नहीं चला कि मुझे मालूम चला, आपको याद नहीं भाई आप कभी मिट्टी में गिरे हो 2-4 बार है ना, किसी के टट्टी पे भी गिरे हो। पूरा अपना हालत देखो भाई भिखारी से भी ना आप मतलब भिखारी इंटू 100 यहाँ पे लग रहे हो। तो सामने से यान के भी सच्चाई नहीं बताता और कहते कि हाँ मैं भिखारी हूँ। तो पूछते हाँ लेकिन तुम इस जंगल वाले एरिया में अचानक से ऐसे कैसे पहुंच गए, यहाँ पे कौन तुम्हें भीख दे रहा था। यान के कहता आई डोंट नो, बस मैं भीख मांग रहा था, यहाँ से वहाँ जाते जाते भाई जंगल में जैसे तैसे यहाँ पे मैं पहुंच चुका रहूंगा। तभी वो लड़की कहती कि हाँ लेकिन तुम्हारे कपड़े पूरे गंदे हो चुके, पूरे यहाँ तक से फट चुके, जो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा। क्या तुम्हें लड़कियों के कपड़े चलेंगे कि भाई हमारे पास खाली लड़कियों के ही कपड़े हैं। सामने से यान के बोलते नहीं ठीक है भाई ये कपड़ा फटा फूटा कपड़े ठीक है भाई, मुझे लड़की वड़की के कपड़े नहीं चाहिए। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, आराम से फिजाने लगती है। यहाँ पे यान का भी सोचते हैं हाँ भाई कितनी अच्छी लड़की है भाई, भगवान से दुआ करूंगा कि हाँ भाई इसको आगे चल के कोई इसके ऊपर मुसीबत ना आए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 62 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई एक थी भाई कुछ लोग थे भाई जो जा रहे थे दूसरे किसी शहर में। यान के रास्ते में उन्हें दिखता है, उन्हें भिखारी दिखाई देता है कि हाँ भाई बेचारा मासूम सा भिखारी है भाई, जंगल में रहेगा तो भाई मुसीबत इस पर आ जाएगा। तो सामने से वो लोग भी ऑफर देते कि हाँ भाई हमारे साथ आ जाओ, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं भाई और शहर में भाई हम तुम्हें भी यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यान का भी लाइक ओके ठीक है भाई छोड़ दो। तो वो भी उनके साथ आराम से बैठ के जा रहा है। एक दिन का सफर उसने पूरा कर लिया था। सेकंड डे यहाँ पे सफर है, जो नौकरानी थी भाई वो पूछती यान का सिखा तुम्हें मालूम है ये जो पूरा गाड़ी वगैरह भाई कहाँ पे जा रहा है। सामने से यान के कंफ्यूज क्यों भाई उससे नहीं मालूम। तो कहते कि शायद लगता है तुम्हारी रिएक्शन देख के तुम्हें नहीं मालूम, ये बेसिक ना जो समुद्री शहर है ना भाई वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ से भाई उसका जो बॉर्डर है ना भाई समुद्र से यहाँ पे घिरा हुआ है। तुम्हें जो नॉर्थ साइड का जो समुद्र भाई पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई देता है। जो सुनते यान के कहते हैं अच्छा भाई समुद्र का शहर है फिर तो भाई काफी बढ़िया ही जगह होगा। तो पक्का भाई तुम्हारी मालकिन ना छोटी मालकिन वहाँ पे घूमने जा रही होगी ना छुट्टी वगैरह मनाने के लिए। सामने से नौकरानी कहते नहीं जो हमारे मालिक थे ना भाई हमारी मालिक की मौत हो गई, जिस चक्कर में जो मालकिन है ना भाई अपनी बेटी को नहीं छोटी मालकिन को ना भाई अपने दोस्त के साथ बस इतना बोलती है, इसके आगे नहीं बोलती। इसके आगे शायद जो कुछ हो यहाँ पे सीक्रेट हो हमें आगे मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद ना रात का समय हो जाता है भाई और रात के समय में भाई फिर से सब लोग रुके भाई आग जला के आराम करने के बैठे हैं। यान का भी दूर आराम से भाई बैठा हुआ है। उसी समय नौकरानी इसके पास आती है और इससे कहती है सुना ना जैसे हम शहर में पहुंच जाएंगे उसके बाद से भाई तुम वहाँ पे क्या करोगे। तो यान का कहता भाई क्या करूंगा भाई जो भिखारी लोग करते भाई वही करूंगा। तो सामने से लड़की भी कहती है अच्छा तो भाई जो भिखारी लोग कहते हैं नहीं भाई कटोरा लेके यहाँ पे भीख मांगोगे। अरे यार कब तक भीख मांगते रहोगे। सुनो भाई मेरे पास से कमाल का आइडिया भाई, जो मैडम के लिए मैं काम कर दूँ ना भाई मालकिन के लिए छोटे मालकिन के लिए एक काम करो भाई तुम भी उनके लिए यहाँ पे काम कर सकते हो भाई, उनको भी और नौकर की जरूरत है भाई तो तुम नौकर बन जाओगे, तुम्हें भी यहाँ पे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं भी उनके साथ हुए अकेले ही काम करती हूँ तो भाई मुझे भी एक साथी मिल जाएगा जिसके साथ मैं बातचीत वगैरह कर सकती हूँ। मतलब भाई इसमें हम सबका फायदा होगा, तुम्हारा भी मेरा भी और मालकिन का भी। तो सामने से यान का भी कहता है ये आइडिया तो काफी बढ़िया लगता है। उसके बाद से भाई जो आदमी लोग रहते हैं भाई बॉडी गार्ड्स वगैरह वो सब कहते हैं हाँ चलिए जो खाना है ना भाई खाना यहाँ पे बन चुका है सब लोग है आके यहाँ पे खा लीजिए। तो यहाँ पे बाकी बंदे कहते ओके ठीक है। यहाँ पे नौकरानी भी कहते हाँ चलो मुझे यहाँ पे नींद आ रहा है मैं जाके सोने जा रही हूँ भाई, खाने का ऑफर है इसलिए भाई जाके खा लो। तो यान का कहते ओके ठीक है फिर आराम से चल जाते गाड़ी के अंदर सोने के लिए। यहाँ पे यान का भी सोचता है कि हाँ भाई वाकई में ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद खाना पीना आराम से भाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यान का भाई ना कुछ अजीब लगता है भाई, दाल में यहाँ पे काला लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। आत्मा कहता है डोंट वरी भाई आप सो जाइए टेंशन मत लीजिए मैं यहाँ पर हूँ भाई पूरा यहाँ पे नजर रखूंगा। इसके बाद भाई सब लोग यहाँ पे सो जाते हैं। यान का समझ जाता है कि हाँ भाई जो खाना वगैरह ना भाई बेसिकली उसके अंदर पॉइजन था भाई, जो बंदे को यहाँ पे शायद बेहोश करके रखा है। ओ माय गॉड मेरा जो है ना भाई यहाँ के नजीब भाई उसके कहने मुझ पे जहर का कोई भी असर नहीं हुआ लेकिन बाकी ऊपर हुआ। लेकिन भाई एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया कोई भी यहाँ पे स्ट्रेंजर नहीं था, मतलब बाहर का यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। इसका मतलब भाई ये कोई है भाई इनके बीच में कोई ऐसा बंदा जो उनको धोखा दे रहा है जिसने खाने में भाई ये सब जहर वगैरह मिलाया होगा। और आत्मा से कहते कि हाँ भाई तू है ना भाई यहाँ पे चौकन्ना रह सकता भाई, लेकिन भाई उन लोगों से जो वाकई में हमारे दुश्मन रहेंगे भाई कि हाँ भाई दुश्मन भाई आके हमारे
नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कई बार दुश्मन भाई आपस में मतलब अपने लोगों के बीच में घुसे रहते हैं, तो ऐसे दुश्मन ना आंखों से दिखाई नहीं देता और सामने से कभी भी ऐसे दुश्मन वार नहीं करते। ऐसे दुश्मन हमेशा पीछे से यहाँ पे वार करते हैं। इनके बीच में जांग नाम का एक आदमी है भाई, उस पर मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि हाँ भाई पक्का भाई उसने यहाँ पे गड़बड़ की। अरे यार कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां भाई, भली मालकिन हो छोटी मालकिन हो या फिर उनकी नौकरानी भी हो भाई, सबके सब कितनी अच्छी है, लेकिन मैं देखो बिचारी लड़कियों के साथ यहाँ पे भाई धोखेबाज उनके बीच में भी घुसा हुआ है। सामने से आत्मा कहता है कि देखिए भाई अब मैं यहाँ पे आपका बन चुका हूँ भाई, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। भले भाई भले आप यहाँ पे कमीना बन के भाई लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। भले आप उनको बचाएंगे तो भी मैं आपके साथ रहूंगा भाई, सबका सब आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। और वाकई में जो जांग नाम का बंदा था भाई उनके बीच में भाई वही यहाँ पे धोखेबाज था। एक बंदा आराम से सो रहा था भाई, उसके पास जाते और सोते सोते भाई उसका गला काट के उसको वहीं पे मार डालते। उसके अलावा जो बुढ़ाऊ था भाई उनके बीच में, जिसने यान का भाई चाबुक से बुला लिया था अपने पास, उसके पास जाते भाई उसको मान लो भाई बुढ़ाऊ उनके टीम का सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। लेकिन यहाँ पे यान का नोटिस कर लेता है, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेता है और बुढ़ाऊ पे दोस्त ऐसा चलाता है ताकि जो बुढ़ाऊ है ना भाई बुढ़ाऊ की यहाँ पे आंख खुल जाए। इसलिए यहाँ पे बुढ़ाऊ की आंख भी खुल जाती है। सामने से देखते कि साला भाई ये कौन है भाई, मुझ पर अटैक कर रहा है। यहाँ पे बुढ़ाऊ देख लेते कि हाँ भाई ये तो जांग नाम का आदमी है जो कि हमारे टीम का, ये जो सच रहा था साले जांग भाई ये तो क्या करे भाई, मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है। सामने से जांग कहते क्या रे बुढ़ाऊ भाई ऐसा नहीं, कहा भाई आराम से सो जाते भाई, आराम से मैं आता आपको मार के खत्म कर देता, काहे को यहाँ पे जग गए। उससे भी जो पीछे से एक बंदा आता कहते अरे यार हमारा एक बंदा मर गया भाई, सोते सोते किसी ने मार दिया, किसी ने मारा। तभी पीछे से एक बंदा उस पर यहाँ पे अटैक कर देता है। यानी भाई जांग अकेला नहीं है, उसके साथ भाई एक दो बंदे और भी जो कि यहाँ पे मिले हुए हैं। इसके बाद से भाई उनके बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है कि साले धोखेबाज तेरी हिम्मत कैसी भाई हमें यहाँ पे धोखा देने के लिए। इसे भाई आराम से दोनों यहाँ पे झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ भाई वो जांग के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यहाँ का नोटिस कर दे यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ भाई बुढ़ाऊ की पावर यहाँ पे कमजोर हो जा रही है भाई, लगता नहीं है कि भाई वो जांग का है ना यहाँ पे सामना जल्दी देते के लिए यहाँ पे कर पाएंगे। तो यार मुझे यार बचाना पड़ेगा भाई, बुढ़ाऊ को तो शायद नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन जो बाकी लड़के ना भाई लड़कियों को मुझे यहाँ पे बचाना पड़ेगा। यहाँ पे जो लड़के लोग ना भाई उनकी भाई आंखें यहाँ पे खुल जाती है कि क्या हो भाई बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। और तभी जो यान के भाई उसके गाड़ी के अंदर मतलब लड़कियों की गाड़ी के अंदर यहाँ पे घुस जाता है। जो देखते भाई तीनों के तीनों लड़के यानी मालकिन की बेटी छोटी मालकिन और नौकरानी भी हिल जाती है। नौकरानी सोचती करे बाप रे याद के इस समय भाई जहाँ तीनों लड़के हम लोग सो रहे भाई बीच में आदमी यहाँ पे घुस आया, कहीं ये लड़का यार कमीना और हरामी तो नहीं भाई हमारे साथ जबरदस्ती तो नहीं करना चाहता। और जो से चिल्लाते यान के साले हरकी हरामी भाई निकल जाए यहाँ से। यान के उसके पास जाता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसके कहता सुनो मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं भाई, मुझे गलत मत समझो। बाहर जो जांग नाम का बंदा ना भाई तुम्हारे बीच में, उसने बेसिकली तुम्हें धोखा दे दिया है और तुम्हें बेसिकली मारवाना चाहता है। और इसलिए भाई ना बाहर यहाँ पे झगड़ा वगैरह चालू हो चुका है, इससे ज़्यादा चिल्लाओ मत। इसलिए भाई ये लोग यहाँ पे ना आराम से भाई शांत होकर सुनते थे। वाकई में भाई यहाँ से बाहर से ना वो चिल्लाने की मतलब झगड़ा करने की आवाज आती है। यहाँ पे मालकिन देख के हिल जाती कह रहे यार ऐसा भाई ऐसा क्यों हो रहा है भाई, लोग हमें यहाँ पे धोखा क्यों दे रहे हैं। तभी भाई यहाँ पे जो नौकरानी थी भाई वो पूछते कह रहे भिखारी सुनो भाई अब क्या करें। यहाँ पे यान कहीं को भी वाकई में समझ नहीं, कह रहे यार क्या कह रहे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने जो बूढ़ा हो ना भाई बूढ़ा भी लगता है कि ज़्यादा देर देखे ना उस जांग के सामने यहाँ पे टिक बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। और साथ में भाई कोई यहाँ पे रास्ता वगैरह भी मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर लड़कियों के साथ भेजाऊंगा अटैक वगैरह करने के लिए तो भाई ना लड़कियों को भी यहाँ पे चोट वगैरह लग सकता है। सामने से यहाँ पे मालकिन कहती कि हाँ भाई क्या करे भाई यहाँ से भागने की कोशिश करे क्या। यान के कहते नहीं भाई अब लेट हो चुका भाई हमारे पास मौका नहीं है, भागने की कोशिश करेंगे ये लोग भाई हमारा पीछा करते करते भाई हमारे पास यहाँ पे आ ही जाएंगे। तब यहाँ पे भाई नोटिस करता है यान का भाई ये जो लड़का है ना भाई जांग जिसने बेसिकली धोखा दिया भाई उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग चुका भाई, बुढ़ाऊ ने यहाँ पे बहुत ज्यादा उसे चोट पहुंचाया है। इसलिए भाई ये मौका सबसे सही है भाई उसके साथ में झगड़ा करके उसे हरा के भाई उसे यहाँ पे मैं मार भी सकता हूँ। और तभी वो जो जांग है ना भाई वो गाड़ी के बाहर पहुंचता है और कदर मालकिन 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 सुनिए भाई बाहर आ जाइए भाई, अंदर है क्या भाई कुछ मतलब होने वाला नहीं है। यहाँ पे यान के कहता है मालकिन से कि देखिए आपको डरने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बाहर जाइए भाई उसके साथ ना थोड़ी सी यहाँ पे बातचीत कीजिए और उसका ध्यान भाई ना भटका लीजिए ताकि भाई वही मौका देख के भाई मैं सामने आके भाई आपको यहाँ पे बचा लूँ। और आपको बाहर नहीं जाना, बस अंदर से भाई उसके साथ बातचीत करके पूरा ध्यान भाई आपकी ओर यहाँ पे अटैक करना है और उसी का फायदा उठा के भाई उसके ऊपर मैं अटैक करूंगा। तो ये भी सामने सोचती करती है, बातचीत करना चालू करती है और कहती भाई क्या हुआ भाई तुमने धोखा क्यों दिया। सामने से कहते देखिए यार मालकिन अब क्या ही आप कर सकते हैं भाई, सबसे पहली बात है ना जो मालिक थे भाई मालिक यहाँ पे मौत हो चुकी है भाई, आप जिंदा बच्चे और आपकी छोटी बच्ची यहाँ पे जिंदा बच्ची है भाई, दोनों माँ बेटी भाई यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। और आपकी इतनी बड़ी फैमिली भाई आप लोग यहाँ पे कैसे संभाल पाओगे। सामने से यहाँ पे मालकिन कहती कि भाई तू ऐसा कैसे कमीना बनकर भाई हमें धोखा दे सकता है, मेरे पति ने भाई तुझे अपने बड़े भाई जैसा भाई यहाँ पे ट्रीट किया था। सामने से कहता है कि देखिए यार आदमी लोग भाई लालची रहते भाई, पैसे के पीछे एकदम भाई भूख कर रहते भाई, पैसे के लिए भाई कुछ भी करने में तैयार है। जो सुनते ही मालकिन कहती अच्छा अगर ऐसी बात है पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते ही सामने से ना भाई जंग जो उससे हंसने लगता है वो कहते हाँ भाई वो तो हम लोग यहाँ पे करेंगे भाई, पैसे तो भाई हम लोग लेंगे, लेकिन भाई आदमी खाली पैसों के पीछे नहीं भाई हवस के पीछे भी यहाँ पे भूखा रहता है। और भाई जब से भाई आपके लिए मैं काम करता ना भाई उसी समय से भाई आपको देखते मेरे यहाँ पे ना भाई अरमान डोल जाते थे। तो बस एक और छोटा सा जो मेरा हिस्सा है जो कि ना आप यहाँ पे मेरे साथ मतलब एक रात गुजार के पूरा कर सकते हैं। जो सुने यहाँ पे नौकरानी भाई उसको गुस्सा आते है, जो सच चिल्लाते साले कमीने तेरी माँ का।
और यहाँ पे जो सुनते ही जांग कहते कह रहे यार तू नौकरानी भाई, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, तू बड़ी प्यारी है, तू भी बड़ी सेक्सी है भाई, आ जा भाई हमारे साथ आ जा भाई, तुझे भी हम छोड़ने वाले नहीं है भाई, तुझे भी अपने साथ भाई अपनी यहाँ पे बना लेंगे। और ऐसे करके भाई वो लोग यहाँ पे बात करें, पूरा ध्यान वगैरह उनका भटका हुआ है। यहाँ पे यान का नोटिस करते कि यहाँ भी सही मौका भी पूरा का पूरा ध्यान भाई बात करने में, यही मौका देकर मैं अटैक करूंगा। यहाँ पे भाई पैरों की आवाज़ से मुझे अंदाजा लग रहा है टोटल भाई 4 बंदे हैं, डरने की बात नहीं भाई, चारों का मुकाबला कर लूंगा। जोरदार यहाँ पे मुक्का वगैरह लेता है, गाड़ी से सब करके कूदता है और जोरदार मुक्का ना जांग यहाँ पे मारता है, जिससे जांग भाई हिल जाता है और ढाम करके भाई ऐसे पीछे जाके गिरता है। इसके बाद जो यान का ना भाई अपना जो नया स्किल इसने बनाया था भाई, तेज भाग भाग कैसे अटैक करने वाला भाई, आराम से स्किल यूज करता भाई और अटैक करने लगता बाकी सारे बंदों पे। बाकी बंदे कंफ्यूज के भाई अब ये कौन सा मार्शल आर्ट्स स्किल है भाई, ये बंदे तो हमें दिख ही नहीं रहा। जैसे यान का भाई इनके नजर के सामने आते हैं, यान का पे हमला करते हैं, लेकिन यान का भाई भागते हुए उनके पीछे ऐसे पहुंच जाता है और ऐसे घुमा फिरा के भाई बार बार उन पर अटैक करके भाई इनको यहाँ पे चोट वगैरह पहुंचाने लगते हैं। और तभी जो जांग भाई जो कि पीछे गिरा था भाई वो सामने से उठ के खड़ा होता है। यान कैसे कहते कि अबे साला कमीना भाई, तेरी इतनी हिम्मत भाई, तू कब से यहाँ पे भिखारी बन गया, खाली नाटक कर रहा था, रियल में तू बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। सामने से भाई यान का भी सोचता है यार ये जिंदा है क्या, मुझे लगा भाई एक जो मैंने मुक्का मारा भाई पूरा पावर लगा के मारा था, तो भी साला यहाँ पे जिंदा है, कोई बात नहीं। सामने से पूछते कि हाँ भाई तेरे अंदर यहाँ पे कितना पावर बचा है। जो सुनते जांग भाई ने सीधा इसकी ओर अटैक करता है, कहते हाँ भाई इतना पावर मेरे अंदर बचा हुआ है, जितना पावर यूज करके भाई मैं तेरी यहाँ पे जान ले सकता हूँ। यहाँ पे यान का भी नोटिस करते हाँ भाई भले ये बंदा यहाँ पे इसे चोट वगैरह लगाए, बहुत ज्यादा इसे चोट लगाए, तो भी भाई ये 5वां स्टेज का बंदा है, इसको भाई इतना आसानी से इग्नोर नहीं मार सकते। थोड़ा सा भी सबसे पहले ना इसके दिमाग के साथ मुझे खेलने दो, थोड़ा सा परेशान करने दो और उसी का फायदा उठा के भाई मारूंगा। डायरेक्ट मारने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ जाए, तो वही वाला स्किल यूज करके भाई उसके आसपास खाली घूमता है भागता है और उसको जो ब्लेड मिला था भाई जिसके अंदर आत्मा भी फुला के भाई रहता है, उस ब्लेड से भाई उसको परेशान यहाँ पे करने लगता है। सामने से वो भी कन्फ्यूज, वो भी देखते कह रही यार ये कौन सा यहाँ पे वेपन है भाई और ऐसे कैसे यहाँ पे भाग रहा है। यहाँ पे यान के उसके कान के पास आता है और उससे दिखा भाई ये वेपन है भाई, ये वेपन यहाँ पे भाई तेरी मौत का वेपन है। और इतना बोलते भाई सीधा उसका पेट की ओर मार के भाई सीधा आर पार करके उससे वहीं पे जान से मार डालता है। और फाइनली अब वो मर गया और हमें मालूम है उसके साथ जो आत्मा भाई उसका काम है भाई वो दूसरों की आत्मा को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो इसकी आत्मा को भी यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने लगता है। ऑब्जॉर्व करते करते कहते कि आया हाय इसका आत्मा कितना टेस्टी है भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 63 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान गई भाई वो मार दाता जांग नाम को जो धोखेबाज बना था भाई उसे, और जैसे मारता भाई पूरा मॉल यहाँ पे शांत भाई। गाड़ी के अंदर से आवाज आती है भाई नौकराने की, ये कहते अरे भिखारी भाई क्या हुआ तुम मर गए क्या। यान कहीं बोलता नहीं भाई मरा नहीं हूँ जिंदा हूँ। तो उसके बाद से वो लोग भी पूछता है ठीक है तुम तो जिंदा हो, माँ के साथ धोखेबाज। तो ये कहते कि हाँ भी मर गए भाई टेंशन मत लो। तो खुश क्या अरे यार बढ़िया भाई अच्छा हो भाई वो लोग यहाँ पे मर गए और हम यहाँ पे सेफली बच गए। उसके बाद से ना यहाँ पे यान कहीं उनसे पूछता कि हाँ भाई तुम्हारा क्या प्लान है। तुम्हारा पहले प्लान था नॉर्थ साइड में जो समुद्र है भाई वहां पे जाने का, तो क्या भाई अभी भी तुम वहीं पे जाना चाहते हो। यहाँ पे नौकरानी कहती है कि हाँ भाई अभी भी हम वहीं पे जाना चाहते, तो एक काम करो भाई प्लीज सर हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन करो भाई, जब तक हम लोग वहाँ पे नहीं पहुंच जाते हमारे साथ प्लीज वहाँ पे चलो भाई, क्योंकि भाई आगे चल के हमारे साथ कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, हमारे पास कोई भी बंदे वगैरह भी नहीं जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर सके। मालकिन भी कहते कि हाँ प्लीज यार तुम ऐसा कर सकते हो भाई, प्लीज हमें ऐसा छोड़ के मत जाओ। यान के कहते कि हाँ भाई यार आप लोग ना सच में बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं भाई, तो आप सबको मैं वादा करता हूँ भाई छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई, शायद अगर ना आपको यहाँ पे साथ ही रहूंगा आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रहूंगा, डोंट वरी। तो ये सब यहाँ पे खुश रहते कि हाँ भाई चलो काफी बढ़िया है। यान के कहते कि हाँ भाई अभी के लिए जो भी यहाँ पे बंदे की मौत हुई ना भाई, तो लाश है भाई जो लाश का खून वगैरह ना भाई उसे सूंघ देना, आसपास के जो खतरनाक है जानवर वगैरह यहाँ पे आके हम पे भी अटैक कर सकते हैं। तो एक काम करते भाई ना अभी के लिए यहाँ पे से निकल ही जाते हैं ताकि भाई ना कोई भी बीच जानवर आके भाई हमें नुकसान न पहुंचाए। और अगर हम अभी यहाँ पे भी निकल गए ना तो कल शाम तक है ना बड़े आराम से वो शहर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तभी जो यहाँ पे मालकिन देना वो मालकिन कहते सुनो ना लड़के यार मुझे तुमसे एक और मतलब छोटा सा रिक्वेस्ट करना, क्या मैं कर सकती हूँ। सामने से यान कहे बोलते क्या कीजिए कीजिए। तो कहती है मालकिन क्या देखिए इसमें से जो भी बंदे मरे ना आधा से ज्यादा भाई हमारे दुश्मन थे बेसिकली जिन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन कुछ भाई अपने बंदे थे भाई जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करते करते भाई अपनी जान यहाँ पे गवा दी। तो इनकी बॉडी को डेड बॉडी को ऐसी भाई छोड़ देना ये मतलब समझो भाई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या भाई तुम मेरी मदद कर सकते हो भाई इनके बॉडी को यहाँ पे दफनाने में। जो सुनते यहाँ पे यान का ही मना कर देता कहता कि एक से भाई सबसे पहली बात ना ये लोग की मौत यहाँ पे हुई भाई आपकी प्रोटेक्शन करते हुए, ना कि भाई मेरी प्रोटेक्शन करते हुए, और ये आपके यहाँ पे क्लोज बंदे थे ना कि भाई मेरे। तो भाई ये काम यहाँ पे आपका बंदा भाई आपको गड्ढा खोद कर इनको दफनाना चाहिए, ना कि मुझे ये काम आपको ही करना चाहिए। जो सुनते ना मालकिन में कहते हाँ यार तुमने सही बोला भाई ये काम एटलीस्ट हमें ही करना चाहिए। जाती है नौकरानी के पास अपने बेटी के पास और उससे कहती हाँ सुनो सुनो यार तो तुम दोनों यहाँ पे बाहर आओ भाई, जो भी बॉडी वगैरह ना भाई उनके दफनाने में मेरी मत करो। तो जो भी भाई बंदों की बॉडी थी भाई वो बंदे जिन्होंने भाई इनके साथ थे उनकी बॉडी को आराम से दफना देते हैं, उसके बाद आराम से गाड़ी में बैठ कर
निकल जाते। यान कहीं कहते कि हाँ भाई चलो सब गाड़ी में बैठ गए ना, डोंट वरी मैं यहाँ पे सफर चालू करता हूँ, आराम से गाड़ी चला के भाई बढ़ जाता है आगे। और तब यहाँ पे जो नौकरानी थी ना भाई वो कहते यान कैसे कि हाँ तो सुनो तुम भिखारी नहीं ना हो भाई। यहाँ पे यान कहीं कहते कि ऑफ कोर्स मैं भिखारी नहीं हूँ, बस तुमने भिखारी समझा तो भाई मैं भी यहाँ पे भिखारी बन के नाटक कर रहा था। तो सामने से कहते कि देखो मुझे लगता है तुम यहाँ पे भिखारी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी जो फैमिली ना बहुत ही बड़ी फैमिली, कोई अमीर फैमिली है, और तुम्हारी जो मम्मी पापा भी जबरदस्ती तुम्हारे यहाँ पे शादी करवाना चाहते होंगे अरेंज मैरिज, लेकिन तुम यहाँ पे अरेंज मैरिज करने का कोई भी शौक नहीं था, इससे भाई तुमने थोड़े बहुत पैसे लिए होंगे और तुम अपने घर से यहाँ पे भाग चुके रहोगे, लेकिन भाई तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, तुम्हारी यहाँ पे हालत खराब हो गई और एंड भाई देखो तुम्हारी हालत एकदम भिखारी जैसी हो गई। पक्का ऐसा हुआ होगा ना। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते क्या ऐसा हुआ होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सामने से नौकरानी कहते भाई मेरे साथ मेरी जो छोटी मालकिन है उसके कारण मैंने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी है भाई जिसमें लड़का भाई अपने घर से भाग जाता है, उसके बाद से भाई उसकी मुलाकात है ना भाई उसकी उम्र जितनी भाई एक कमाल के सुंदर लड़की के साथ होती है, दोनों एक दूसरे के साथ फिर प्यार करने लगते हैं एंड भाई उनकी हैप्पी एंडिंग होती है और भाई मालकिन यहीं पे तो भाई मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा। जो सुनते यहाँ पे जो मालकिन थी भाई वो चिल्लाती करे नौकरानी भाई चुपचाप आराम से भाई अपने औकात में रख के बात कर भाई, तो क्या यहाँ पे बकवास किया जा रही है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी हंसता है कुछ भी मत बोल यार ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद इनका सफर कंटिन्यू रहता है भाई, अगले दिन का टाइम हो जाता है भाई, आराम से लोग अपना सफर कंटिन्यू करे, तभी सामने कुछ बंदे आके भाई यहाँ पे रुक जाते थोड़े दूर। यहाँ पे यान का ही कहते कि अरे यार मालकिन देखिए ध्यान से, ऐसा लगता है भाई सामने कुछ बंदे भाई जो कि यहाँ पे हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं भाई, आई डोंट नो लोग कौन है। सामने से अभी कहते यार टेंशन मतलब भाई ये पकड़ना पे मिलाओ फैमिली होगी भाई, ये वही फैमिली भाई जिनके साथ हम लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पे यान के कहता अच्छा तो भाई आपने क्या पहले से एडवांस में बता दिया कि हाँ भाई हम आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे मालकिन कहती कि हाँ भाई मैंने इनको पहले बता दिया भाई, आज के बाद से भाई हम लोग इनके साथ ही मतलब यहीं पे रुकने वाले बेसिकली। उन्हें घर का जो सबसे यंगेस्ट लड़का ना भाई उसके साथ जो मेरी बेटी है ना भाई उसके साथ शादी वगैरह होने वाला है। तो मेरे कैरेक्टर कहता अच्छा ठीक है भाई तो आपको यहाँ पे आना था भाई, मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, तो मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। जो सुनते नौकरानी सैड हो जाते कहते कह रहे यार तो मतलब वापस जाओगे भाई इतना जल्दी। मेरे कैरेक्टर कहते यान का हाँ तो क्या करूँ भाई मेरा यहीं तक काम था भाई, तुम सबको यहाँ पे छोड़ के भाई सेफली जाना, मैंने पहले भी कहा था और रुकने को मत बोला, मैं और यहाँ पे रुक नहीं सकता। जो सुनते नौकरानी और भी साइड यहाँ पे मालकिन कहते कह रहे नौकरानी भाई ऐसा क्यों बर्ताव करिए भाई, तुम्हें मालूम नहीं भाई एक कोई कल्टीवेटर भाई, और कल्टीवेटर हम जैसे भाई लोगों की तरह आराम से नहीं रुक सकता भाई, जाके से अपने कल्टीवेटर का जो काम है ना भाई वो भी पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब यान का भाई उनसे कहते हाँ सुनिए कल रात को जो भी कांड हुआ था कि हाँ भाई मैंने सबको मारा था, आपको यहाँ पे बचा लिया था, प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी यहाँ पे बताइएगा मत। जो सुनते यहाँ पे नौकरानी का दिमाग मत है कि हाँ भाई एक सबसे पहले महान काम करो, लोगों को यहाँ पे बचाओ और यानी भाई किसी को यहाँ पे बताओ भी मत। पक्का भाई ये लड़का यहाँ पे इसका अरेंज मैरिज ही हो रहा था और भाई वहाँ से ये भाग गया होगा। यहाँ पे मालकिन में कहती है सामने से यान का क्या टेंशन मतलब भाई हम किसी को नहीं बताएंगे, हम बस ऐसा बोल देंगे हमारे ऊपर मुसीबत आया था और कुछ बंदे भाई रास्ते में मिले थे उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन की थी भाई, तुम्हारे बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी जिस फैमिली से भाई लोग मिलने आने रहते भाई उसका एक बंदा सामने आता है और कहते कि एक समय कहीं आप लोग जियांग फैमिली हो ना भाई जो हमसे यहाँ पे मिलने आने रहते। मालकिन कहते कि हाँ भाई डोंट वरी हम लोग वही लोग हैं। अभी जो बंदा यहाँ पे आया भाई वो उसी फैमिली का बंदा था भाई, मियाओ अपना नाम बता देगा हाँ भाई मेरा नाम है यहाँ पे मियाओ हुआ चैन भाई, और आपको बेसिकली मैडम यहाँ पे मैं लेने आया हूँ। और यहाँ पे रोने धोने का थोड़ा सा मतलब नाटक करता है इफ आई डोंट नो। सामने से कहते कि हाँ भाई आपके पति के बारे में भाई सुन के यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा भाई, 10 साल हो चुके भाई हमारी आंखों में यहाँ पे मुलाकात हुई थी भाई, हम दोनों यहाँ पे भाई दोस्त जैसे थे, लेकिन भाई ना अब उनकी मौत की खबर सुन के यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सामने से मालकिन भी कहती कि हाँ आपका शुक्रिया यहाँ पे दुख बर्ताव करने के लिए, लेकिन भाई क्या कह सकते भाई जो नसीब में लिखा तो यहाँ पे होके रहेगा। उस समय उस बंदे का ध्यान जाता है यान कहीं पे, पूछते कह रहे मैडम भाई ये आपके साथ यहाँ पे भिखारी क्या कर रहा है। सामने से कहते भाई क्या करे भाई, रास्ते में हम लोग भाई आ रहे थे ना, हमारे साथ जो भी बंदे थे भाई ना उसमें से जियांग नाम का बंदा था भाई, उसने बेसिकली हमें धोखा दे दिया भाई, हमारे पैसा वगैरह चाहता था भाई, उसने भाई हम पे अटैक कर दिया। ऐसे भाई जो हमारे बंदे थे ना भाई उनके साथ मुकाबला करने लगे और मुकाबले के बीच में ना भाई उनके भी मौत हो गई, हमारे सारे बंदों की मौत हो गई। रास्ते से कुछ कल्टीवेटर जाए थे भाई, उन्होंने देखा कि हम लोग मुसीबत में थे तो उन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन भाई हमारे सारे बंदे भी मर गए और सारे दूसरे भी मर गए, खाली हम 3 लड़की यहाँ पे जिंदा बची थी, मैं मेरी बेटी और हमारे यहाँ पे नौकरानी। और उसी समय भाई रास्ते में हमें ना ये भिखारी मिल गया था और हमें यहाँ पे ड्राइव मतलब गाड़ी चलाने नहीं आता था, तो भिखारी ने भाई गाड़ी चला के भाई हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। यानी भिखारी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जो सुनते हैं ना सामने से ये कहते कि अरे यार ये साला जांग नाम का बंदा भाई बहुत बेकार था भाई, अच्छा वो साला मर गया और थोड़ा सा ऐसे पैसे वगैरह निकालता है और देता है इसको यान कह के, वो कहते कि हाँ भाई लो भिखारी भाई तुमने इनकी मदद कर दी, तुम्हारा यहाँ पे शुक्रिया। तो ये भी सामने से यान के रख ले तो कहते हैं ठीक है मालिक आपका यहाँ पे शुक्रिया। उसके बाद से भाई यहाँ पे मैडम को यानी मालकिन उसके बच्चे को ले जाने के लिए वो आदमी यहाँ पे तैयार है, आराम से ले जाने लगता है। और तभी यहाँ पे भाई वो लोग बाय बाय करते हैं, यान कह कि हाँ बाय बाय नसीब अच्छा रहा तो भाई हम फिर मिलेंगे। यान का भी बाय बाय करते कहते कि हाँ भी नसीब रहा तो फिर मिलेंगे, लेकिन मनी में सोचते कि हाँ भी शायद वाकई में हमारी मुलाकात अब कभी भी होने वाली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई ये लोग अब सेफ है, आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, डोंट वरी अपने को भी टेंशन लेने
का कोई जरूरत ही नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मेन एडवेंचर इसका आगे अब यहाँ पे चालू होने वाला है। ये शहर में आ गया, इसके बाद से क्या क्या लफड़ होंगे वो आपको आगे के एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो एक्साइटेड हो कि नहीं? तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिग एपिसोड 64 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान का ये है वो मालकिन को नौकरानी है उसके बच्चे को भी आराम से जहां तक जाना था भाई वहां तक आराम से छोड़ देते हैं। उसके बाद से यान का ये सोचते कि हाँ चलो भाई, जब ये जो शहर है भाई इसे समुद्र का शहर कहा ही जाता है, तो यहाँ पे भाई क्यों ना समुद्र में घूम के आ जाऊँ। समुद्र में जाता भाई, समुद्र की ठंडी ठंडी जो हवा भी हवा खाता है। और तब यहाँ पे नोटिस करता भाई समुद्र का जो उसके समुद्र की लहरी थी भाई ऐसे आगे आती है, फिर भाई रुक जाती है, फिर से आती है। मतलब जो प्रोसेस है भाई कंटिन्यू यहाँ पे चालू रहता है भाई, रुकते बिल्कुल नहीं भाई, आगे पीछे यहाँ पे कांड रहता ही है। तो उसका एक टाइप का नया स्किल था भाई जो किसने इन्वेंट किया था, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा एक दो बार, जिसे यूज करता है जिसे ना बर्निंग सन ब्लास्ट कहते हैं। अपना जो मुक्का मारता है सोचता है क्यों ना भाई ये जो इसके अंदर हो ना भाई समुद्र में सिम ऐसा यूज करके सिम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करके भाई अपने स्किल को इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो आराम से भाई ना सुबह से लेकर रात तक ना आराम से लगा रहता है। अब फाइनली भाई उसको इम्प्रोवाइज कर लेता है, कहते हैं यस भाई फाइनली हो गया। इसके साथ जो आत्मा ना भाई वो भी नोटिस करता कह रहे यार इन्होंने तो भाई एक और नया स्किल यहाँ पे बना लिया भाई। दुनिया वाकई में बदल चुकी है। जब मैं इंसान था उस समय नए नए स्किल बनाने में बंदों की फट के हाथ में जाती है, लेकिन तो भी भाई इसने दो बना लिया इतने कम टाइम में, मानना पड़ेगा। उससे बीच में यहाँ पे यान का नोटिस करता है भाई बीच के पास समुद्र किनारे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है अपने हाथ में एक मच्छी लेके। तो उसके पास जाता है, उस बच्ची से पूछता है अरे बच्ची क्या हुआ भाई, तुम इतने रात के समय में यहाँ पे क्या करी हो। तो जो बच्ची जो उसके हाथ में मच्छी था ना भाई वो मच्छी लेती है और यान का को दे देती है। यान का भी कहता अच्छा ये मच्छी मेरे लिए क्या। वो बच्ची सामने से कुछ नहीं बोलती और भाई इशारा देती है एक झोपड़ी की ओर, कहती कि हाँ भाई वहाँ, बस बोलती कुछ नहीं खाली इशारा देती है, उंगली उस तरफ दिखाती है। तो यान का कहता अच्छा तुम मुझे वहाँ पे बुला रही हो क्या। और उस बच्चे के साथ है ना वो झोपड़ी के पास जाने के लिए निकल जाता है। और झोपड़ी के अंदर से यहाँ पे एक बुढ़ाऊ बाहर निकलता है। जैसे बुढ़ाऊ को देखता है यान का पूछता है सुनिए बुढ़ाऊ जी ये जो छोटी सी बच्ची है भाई क्या ये आपके रिश्तेदार है, आपकी बेटी या फिर आपकी पोती है क्या। तो सामने से कहते कि हाँ ये मेरी पोती है भाई, इसका नाम यहाँ पे शायू है। मैंने और मेरी पोती ने भाई नोटिस किया तुम सुबह से लेकर ना यहाँ पे रात तक हो चुके भाई आराम से समुद्र खड़े थे, तो हमें यहाँ पे डर लगने लगा शायद ऐसा हो सकता है ना कि तुमने भाई सुसाइड करने का प्लान बना लिया कि हाँ भी जाके मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, इसलिए भाई हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा तुम कुछ भी करो। तो यहाँ पे जो सुनते ही ना यान का भी सोचते क्या भी ऐसी बात है, अरे यार इन्होंने कुछ ज़्यादा पता सोच लिया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे भनक नहीं लगी, यहाँ भी ना सुबह से शाम तक कोई दोस्त है भाई ना दादा पोती मुझ पर नजर भी रख रहे थे। सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाई आपको प्रॉब्लम हुई आपको मतलब कोई बात नहीं यार मैं माफी मांगता हूँ उसके बदले। उसके बाद से जो बूढ़ा हो भाई इसको अपने घर के अंदर बुलाता है। घर के अंदर इसने आग लगा के रखा था भाई, आग लगा के रखा था मतलब अन्नू मलिक बना नहीं था भाई, वहाँ पे आग तापने के लिए आग जला के उसने बैठा था। और यान का इससे भी कहता है कि हाँ बैठो तुम भी आग के पास बैठो, तुम्हारे पूरे कपड़े भाई गीले हो चुके तो भाई वो भी सूख जाएगा। तो सामने से यान का भी शुक्रिया करता और आग के पास जाके बैठ जाता है। सामने से तभी बूढ़ा पूछता है कि हाँ भाई देखो लड़के बच्चे यार देखो मुझे तुम्हें देख के बता सकते हो तुम यहाँ पे कल्टीवेटर हो ना। सामने से यान के कहते कि हाँ लेकिन भाई आप कैसे देख के बता सकते हो। जो सुनते बुढ़ाओ कहते भाई जैसे कि मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें नोटिस किया तुम सुबह से लेकर शाम तक आराम से पानी के ऊपर खड़े थे भाई, मालूम नहीं क्या क्या करे थे। कोई नॉर्मल इंसान रहता ना हमारे जैसा भाई जो कल्टीवेटर नहीं रहता वो भाई ऐसा बिल्कुल सह नहीं पाता भाई इतने ठंडे पानी के अंदर। लेकिन भाई कल्टीवेटर भाई खाली कल्टीवेटर यहाँ पे सह सकता है, इसलिए भाई मुझे लगा कि हाँ भाई तुम पक्का यहाँ पे कल्टीवेटर हो गए। तो जो सुनते यान के भी हंसते हंसते कहता अच्छा इसी बात फिर तो आपने यहाँ पे सही समझा। मनी में सोचते कि हाँ भाई अच्छा हो भाई ये दोनों भाई मुझ पर यहाँ पे नजर रखे थे, दोनों भाई दादा पोती भाई नॉर्मल इंसान है भाई, चाह के भी मतलब मुझ पर अटैक करके मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मान लो कि इनका मतलब कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था वो देखता दूर से मुझे हो सकता है मुझ पर अटैक करके मुझे जान से भी मार सकता था, लेकिन दोनों मासूम लोग जीत चके भाई उन्होंने नहीं मारा। अगली बार से भी ऐसा कुछ मैं करूँ ना मुझे सबसे पहले ना आसपास ध्यान देना चाहिए कि अभी आसपास कोई आदमी है कोई औरत है क्या कोई नजर रख रहे क्या, ये सब अगली बार मैं ध्यान से रखूंगा। उसके बाद से सामने से ना भाई फिर से दादा कहते दादा को तो अभी भी ऐसा लग रहा था कि अभी सुसाइड करने गया था। सामने से देखा यार तुम यंग बच्चे हो भाई सुसाइड वगैरह भाई ठीक नहीं था भाई, इंसान की जिंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सामने से यार ये कहते अरे दादा मैंने आपको कहा ना भाई फालतू में टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं ऐसा वैसा कुछ भी कर नहीं रहता। जो सुनते दादा कहता कि हाँ चलो ऐसा नहीं कहते, वाकई में बढ़िया बात है भाई, वाकई में एक इंसान को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी दाव पे कभी लगानी चाहिए। ऊपर से तो मैंने काफ़ी यंग मुझे 16 साल के आसपास के दिखाई देते हो, तो भाई फालतू में ज़िंदगी बर्बाद काहे करने का। उसके बाद से ना यहाँ पे यान के किताबी कहते क्या एक सेकंड मुझे आपसे एक सवाल पूछना, आपकी जो पोती है शायू क्या ये गूंगी है क्या, ये बोलती नहीं है। सामने से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये गूंगी नहीं है ये बोल सकती है, लेकिन जब से ना इसके मम्मी पापा को ना कुछ गुंडे वगैरह ना लेके गए ना उसके बाद से इस बच्ची ने कुछ बोला ही नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान का बुरा लगता है क्या ऐसा हुआ, अरे यार सुन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उस हिसाब से देखा जाए बेचारे को यहाँ पे साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई, मम्मी पापा के जाने के बाद ना सदमा बेसिकली इसको यहाँ पे लग चुका है, तो शायद मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। अगर ये फिजिकल
बीमारी रहता है, तो शायद मैं कोशिश करता यहाँ पे ठीक करने का। जो सुनते ही दादा बोलता डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, इस समय तुम बाहर कहाँ जाओगे, आज रात के तुम हमारे घर में रुक जाओ। उसके बाद भाई बूढ़ा हुआ अपने पोते के साथ आराम से सो जाता है। यहाँ पे यान का भी सोते सोते ना आराम से सोचता है कि हाँ भाई, जो 3 साल मैंने अपने हाई हेवन पेविलियन में बिताए थे, स्टार्टिंग 3 साल, जहाँ पे बिल्कुल भी भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था भाई, मुझे लोग हमेशा मारते थे, ऐसा वैसा करते थे, मतलब जिंदगी पूरी झंड होती थी मेरी। तो मुझे लगता था कि हाँ भाई, मेरे से ज़्यादा बेकार जिंदगी भाई इस दुनिया में किसकी होगी। लेकिन आज मैं दादा पोते को यहाँ पे, मतलब दादा पोते को यहाँ पे देख रहा हूँ, इनकी जिंदगी भाई ना मेरे से भी बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब है भाई मेरे से भी बेकार जिंदगी लोगों की है। लेकिन तो भी भाई कितने हंसी खुशी से जी रहे भाई, और मेरे जैसे आदमी की भाई ना इतना मुसीबत रहने के बाद भी ना ये दूसरे के सामने से मदद करे भाई, वाकई में ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे। लेकिन उसी समय ना इनके घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर ना कोई बंदे आते, इनका दरवाजा खड़खड़ाते हो, कहते यहाँ पे जल्दी से भाई दरवाजा यहाँ पे खोलो। यान कहीं कन्फ्यूज की भाई इतने रात को कौन आ गया, बुढ़ाऊ से पूछते करे बुढ़ाऊ बाहर को ने, सामने से दादा बोलते कि शांत रहो भाई, यहाँ पे कुछ मत बोलो। यहाँ पे जो पोती थे भाई, पोती पूरा डर के मारे यहाँ पे कांपने लगती है, जिसके बाद से यहाँ पे यान का ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनके दादा ने ये कहा कि बेसिकली ना इसके मम्मी पापा को ना भाई कुछ गुंडे वगैरह ना पे उठा के ले गए। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो बाहर यहाँ पे आए ना, शायद वही गुंडे लोग रहे जो बेसिकली भाई इसके मम्मी पापा को उठा के ले गए होंगे, जिस जगह में भाई बेचारी यहाँ पे इतना कांप रही है। बाहर से ना भाई गुंडे वगैरह आराम से चिल्लाए जा रहे कि हाँ भाई साले बुढ़ाओ यहाँ पे दरवाजा खोल भाई, ज़्यादा नौटंकी मत कर, अगर तूने खोला नहीं ना उसके बाद से हम जबरदस्ती ना दरवाजा खोल के, मतलब दरवाजा तोड़ के भाई अंदर घुस जाएंगे, इसलिए बुढ़ाओ जल्दी से दरवाजा खोल। लेकिन भाई यहाँ पे बुढ़ाओ दरवाजा नहीं खोलता, तो लोग भाई दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आते हैं, बुढ़ाओ पे चिल्लाने लगते हैं। सामने से बुढ़ाओ कहते कह रहे तुम पहले से ना मेरे बेटे और मेरे बहू को ना भाई क्रिम्सन आइलैंड पे लेकर जा चुके भाई, कम से कम भाई मेरी छोटी सी पोती और भाई मेरे जैसे बूढ़े आदमी को यहाँ पे छोड़ दो भाई, हम भाई इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो। जो तुम सुनते ना सामने से बंदा कहते कह रहे बुढ़ाओ आप यहाँ पे गलत समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, देखो यार हम फैमिली यहाँ पे मिलाना चाहते हैं, आपका जो बेटा और आपकी जो बहू है ना भाई दोनों के पास भाई, उनको भाई हमने पहले से ना अपने क्रिम्सन आइलैंड भाई वहाँ पे भेज दिया है, तो भाई आप दोनों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद से आपका जो फैमिली है ना भाई उसको यहाँ पे रियूनियन हो जाएगा भाई, आप अपनी फैमिली से यहाँ पे मिल सकते हैं, ये बच्ची अपने मम्मी पापा से मिलेगी, वो लोग भी है ना अपने बाप से अपनी बेटी से मिलेंगे, और आप भी अपने बेटे और बहू से आराम से मिलोगे। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे कहता अगर ऐसी बात है वाकई में तुम फैमिली से हमें मिलाना चाहते हो, तो भाई हमें वहाँ पे भेजने के बदले तुम भाई उनको यहाँ पे लाके हमारे पास भेज सकते हो। जो सुनते ही सामने से चिल्लाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते भाई, आने तो आ भाई, वरना हम जबरदस्ती लेके आएंगे भाई, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जो सुनते अब यहाँ पे यान के दिमाग में सारी बातें यहाँ पे समझ आने लगती है। उसने कहा भाई क्रिम्सन आइलैंड पे ना क्रिम्सन ग्रुप नाम का एक ग्रुप है भाई, जो बेसिकली यहाँ पे 3rd रेटेड ग्रुप है भाई, जिसके मतलब जो है ना भाई दूसरों को बिल्कुल परवाह नहीं करते, और जो गरीब लोग रहते हैं ना भाई, गरीब लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अत्याचार करते हैं, और अपना कोई काम निकलवाने के लिए भाई बेसिकली उनको परेशान करके भाई इसके बेचारी के ना भाई मम्मी पापा को ना भाई लेके गए होंगे, और भाई अब दोनों दादा पोते को भाई यहाँ पे जबरदस्ती ना अपना कोई फालतू सा काम निकलवाने के लिए भाई ले जाने के लिए आए होंगे। सामने से जब बूढ़ा हो रहता है ना भाई, और रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ भाई मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पोते के जो मम्मी पापा भाई उसे यहाँ पे छोड़ दो। सामने से आदमी बोलते कि अरे बूढ़ा देख नौटंकी मत कर भाई, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना भाई हमें है ना यहाँ पे हाथ पैर भी चलाने आता है। बूढ़ाओं पे अटैक करने तैयार था, सामने जाते यहाँ पे यान का रोक लेता हो, कहते भाई रुको जरा सबर करो भाई, अटैक भाई तुम अटैक तो बहुत जल्दी करने को तैयार हो जाते हो। तभी भाई सामने से बंदा कहते हाँ भाई सारे लड़के तू है कौन भाई, जैसे मैं घर के अंदर है ना भाई मैंने तुझे यहाँ पे देखा, लेकिन इससे पहले भाई मैंने तुझे यहाँ पे कभी भी नहीं देखा था, तू है कौन भाई और यहाँ पे क्या कर रहा है, बुढ़ाओ को यहाँ पे क्या लगता है। सामने से यान के बोलते कुछ नहीं, बस मैं इनका ना बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ। और यान के उनसे कहते कि हाँ जो मैं अपना काम करता था, अपना बिजनेस करता था, उस समय भाई मेरा एकदम सारा का सारा काम भाई पानी में डूब गया, मैं कंगाल हो गया। उसके बाद से इनके पास मैं यहाँ पे वापस लौट गया, और आपका जो क्रिम्सन आइलैंड पे जो क्रिम्सन ग्रुप है भाई, मेरे उसके बारे में बहुत सुना भाई, मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, तो एक काम करो भाई ना मुझे वहाँ पे ले चलो भाई, मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनते हुए बंदा लोग सोचते हैं कि वाकई में ये बंदा सामने से आना चाहता भाई, मतलब कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता भाई, वो 3rd ग्रेडेड ग्रुप है भाई, वहाँ पे खाली टॉर्चर और भाई परेशानी के अलावा है ना इन जैसे कुछ भी नहीं मिलता। तो भी लड़के यहाँ पे सामने से आने को तैयार हो रहा भाई, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। यान कैसे करेगा, ऑफकोर्स भाई जब तुझे यहाँ पे आने का मन है भाई, हम मना थोड़ी ना करेंगे भाई, हम तो भाई ढेर सारे बंदे वहाँ ले जाने के लिए आए हैं, तो चल भाई आराम से आ सकता है। उनके दिमाग में आता कि हाँ ये लड़का भाई कितना यहाँ पे बुद्धू है। यहाँ पे यान का भी सोचते कि तुम सारे बंदे भाई कितने बुद्धू भाई, चलो भाई तुम्हारी मैं बैंड बजाता हूँ। उसके बाद यान के उससे कहते कि हाँ एक काम करो खाली मुझे यहाँ पे लेके चलो भाई, ये दोनों को साथ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। देखो एक छोटी सी बच्ची और साथ ही भाई एक बूढ़ा आदमी है भाई, ये दोनों भाई आपको यहाँ पे सबसे पहली बात किसी काम में भी नहीं आएंगे, ऊपर से रास्ते में मुसीबत भी क्रिएट कर देंगे। तो लोग भी कहते हैं हाँ भाई बूढ़ा हो बच्ची भाई, हो सकता है रास्ते में मौत हो जाएंगे, तो इनका डेड बॉडी वगैरह कौन संभालेगा, छोड़ो भाई तू ही हमारे साथ आ। तो यान के कहता है छठी का भाई आपके साथ आने को तैयार हूँ, बाहर जाके इंतजार कीजिए, सबसे पहले जो मेरे दादा जो मेरी बहनी है ना भाई इनको गुड बाय बोल के आता हूँ। उसके दिन सारे बंदे बाहर इंतजार करने के लिए चल जाते हैं। यहाँ पे तभी ना बूढ़ा यान का इससे कहते अरे बच्चा भाई ये तुम यहाँ पे तुमने क्या किया भाई, वो जो ग्रुप है ना भाई क्रिम्सन ग्रुप भाई कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है भाई, नर के भाई पूरा है पृथ्वी भाई नर के इतना खतरनाक हो जाएगा भाई, पुलिस वहाँ पे मत जाओ। सामने से कहते कि देखिए मुझे मालूम भाई उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, वो सब यहाँ पे संभाल लूंगा, लेकिन भाई अगर आप दादा पोती यहाँ पे रहोगे ना
तो बार बार है ना ये लोग आपके पास आके भाई हो सकता है जबरदस्ती ना आपको भी वहाँ पे ले जाने के लेके मतलब ले जाएंगे। तो एक काम कीजिए भाई ना, जितना जल्दी हो सके भाई करके कल ना ये जगह यहाँ पे खाली करके ना ये शहर से निकल के दूसरे किसी शहर में पहुंच जाइए, ताकि भाई आपके पास कोई ना आए। उसके बाद ना दादा और पोती को गुड बाय बोल के निकल जाता है। मन ही मन सोचता है कि हाँ भाई इस सफर पे भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग मिले, सबसे पहले मालकिन, उसकी बेटी नौकरानी, उसके बाद ये दादा पोती। तो भाई इनके एहसान का मतलब मैं आपको चुका के रहूँगा। और फिर निकल जाते हैं इन बंदों के साथ उस क्रिम्सन ग्रुप पे जाने के लिए। और एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए उस आइलैंड पे यहाँ पे इसका क्या क्या एडवेंचर वगैरह होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 65 को छोड़ देते वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कुछ बंदे यहाँ पे जबरदस्ती ना दादा और पोते को लेके मतलब ले जाने के लिए आए थे, लेकिन यान का भाई उनको बचा के भाई खुद यहाँ पे जाने को तैयार था। लेकिन बेसिकली ना इसका प्लान है ना उस आइलैंड पे नहीं जाने का था, ना ही उस ग्रुप में जाने का था। इसका प्लान था कि यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे आए भाई, सोमड़ी में साइड में के जाऊँगा, मार के भाई दोनों को बचा के ना भाई दादा पोते को बाहर भेज दूंगा, खुद भी यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे यानी कहीं उनके साथ जाता है भाई, देखते वहाँ पे वो अकेले खड़े 2 बंदे नहीं थे भाई, उनके साथ वहाँ पे ढेर सारे बंदे थे। और ढेर सारे बंदे तो थे, लेकिन उनमें से भाई स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई, चौथे स्टेज के बंदे थे, 5वें स्टेज तक के भी यहाँ पे बंदे थे। तो यान का भाई उसका यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाता। तो ये सोचता कि अरे यार मैंने सोचा था भाई इतने लोग रहेंगे भाई, मैंने बिल्कुल भी सोच नहीं था भाई मुसीबत यहाँ पे आ चुका है। कोई बात नहीं, लगता भाई मुझे भी फ्लो में बहना पड़ेगा, यानी भाई इनके साथ ना लगता है उस आइलैंड पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके साथ जो बंदा था ना वो यान कैसे कहते कि हाँ देख यार बाद में बताना मत कि यहाँ पे आने को क्यों तैयार होगा, कि भाई ना अब तुझे वापस जाने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद से भाई एक शिप में सबको मतलब यान का भेजा जाता है कि भाई आइलैंड था भाई तो आपको समुद्र के बीच पड़ेगा, तो वहाँ जाने के लिए शिप पे तो जरूरत पड़ेगी। जैसे उस शिप के अंदर जाता है ना भाई, वहाँ पे देखते हैं कि हाँ भाई यान के अलावा ढेर सारे बंदों को वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। और सबके सब है ना भाई उनको देखते ही लगता है कि हाँ भाई सबके सब यहाँ पे गरीब बंदे हैं, मतलब उनको भी जबरदस्ती पर ले जाया जा रहा है। जैसे भाई ना उस छोटे बच्चे के मम्मी पापा को लेके पहले गए होंगे यहाँ पे यान के, समझ आते कि हाँ भाई ये क्रिम्सन ग्रुप भाई जैसे हमने सुना भाई 3rd रेटेड ग्रुप भाई बेकार है भाई, जो खाली गरीब लोग को यहाँ पे परेशान करता है। उसके बाद फाइनली जो आइलैंड है भाई आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, कहते यस भाई देखो हम आइलैंड के पास पहुंच गए। उसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं भाई कि यहाँ पे जो भी बंदे जिनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है उनमें से कुछ बंदों की मौत हो चुकी है। कहता भी एक बंदा क्या यार यार कुछ बंदे मर कैसे गए भाई, हम हर महीने आते हैं भाई, हर महीने जबरदस्ती कुछ बंदों को लेकर आते हैं भाई, उनमें से हमेशा कुछ ना कुछ तो भाई रास्ते में ही मर जाते हैं। दूसरा बंदा बोलते कि अभी गरीब लोग हैं, ऊपर से भाई कमजोर लोग हैं भाई, कहाँ से लोग टिक जाएंगे भाई, छोड़ो भाई इनके भाई ये सब के बारे में बात कर कोई मतलब नहीं है। आइलैंड के पास पहुंचते हैं, उसके बाद से जो भी बंदे भाई सारे बंदों के यहाँ पे बाहर निकाला जाता है। सारे बंदे यहाँ पे डरे भाई, सबको यहाँ पे वापस जाना है, लेकिन चाह के भी यहाँ पे वापस वगैरह जा नहीं सकते हैं। उसके बाद सामने से एक बंदा कहते कि हाँ सुनो भाई सुनो सुनो, सारे बंदों को भाई यहाँ पे लाया गया भाई, एक साथ समझो भाई हमें तुमसे कुछ काम है भाई, अगर तुमने ये काम कर दिया ना भाई उसके बाद से ऐसा समझो भाई ना तुम्हें यहाँ पे अगर काम पूरा हो गया तुम्हें भाई यहाँ से हम लोग फ्री कर देंगे, आज़ाद करके भाई वापस भेज दिया जाएगा। जो सुनते ही बंदे लोग सोचते वाकई में भाई अगर हमने कर दिया उसके बाद से हमें वापस भेज दिया जाएगा। बंदे लोग यहाँ पे डिटेल में समझाते कि हाँ देखो भाई तुम सबको यहाँ पे एक बकेट दिया जाएगा भाई, और तुम्हें बेसिकली एक बुक दिया जाएगा भाई, गाइड बुक, जिसके ना भाई जड़ी बूटी के बारे में ना सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। तो तुम्हें वो करना है जो आइलैंड है भाई, तुम्हें आइलैंड पे जाना भाई आराम से, जो भी है ना भाई बुक में जो भी लिखा है उसके हिसाब से भाई जड़ी बूटी को ढूंढना है। और डार्क इथर नाम का एक बेसिकली फ्रूट आता है भाई, वो फ्रूट तुम्हें जमा करना है, 1.5 किलो जमा करना है। और 3 दिन का टाइम है भाई, 3 दिन तक हम लोग यहाँ से गायब रहेंगे, 3 दिन बाद वापस आएंगे। देखेंगे यहाँ पे जिस बंदे ने ओला ने यहाँ पे 1.5 किलो मतलब उठा लिया, मतलब 1.5 किलो उस वाले फ्रूट को तुमने जमा कर लिया, उसके बाद से तुम्हें पास कर जाओगे ट्रायल, और उसके बाद से तुम्हें वापस फ्री करके भेज दिया जाएगा। उतना बोलते सारे बंदे को यहाँ पे बकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, बुक वगैरह प्रोवाइड करके भाई उनको यहाँ पे भेज दिया जाता है आइलैंड पे। यहाँ पे यान का सोचते कि हाँ भाई जो आइलैंड है ना बेसिकली भाई ये क्रिम्सन ग्रुप का यहाँ पे रहता है। तो भाई इस पे भाई समझो क्रिम्सन ग्रुप का बाप है, तो भाई अगर वाकई में इनको ग्रुप मतलब इनको वाकई में जड़ी बूटी वगैरह चाहिए ना भाई, तो जाके अपने बंदे को भेज के यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह क्यों नहीं ले लाते भाई। हम जैसे जो नॉर्मल बंदे, मैं तो नॉर्मल नहीं, मैं कल्टिवेटर हूँ, लेकिन ये जो भी गरीब बंदे ना भाई ये सबको तो नॉर्मल बंदे भाई, इनके पास कल्टिवेशन का कोई भी नॉलेज नहीं है, ये सबको यहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है। देखो कि वो है ना जो नॉर्मल बंदे रहते हैं भाई उनको तुम सामने से भाई यहाँ पे बुक भी प्रोवाइड कर दो जिसमें जड़ी बूटी इसके बारे में लिखा है, तो भी भाई उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, उनके सामने कोई कमाल की जड़ी बूटी या फिर कमाल का कोई खजाना भी रहेगा ना तो भी मिस हो जाएगा, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो भाई ये काम उनको खुद ही करना चाहिए, तभी जाकर उनको फायदा होगा, ना कि भाई ना जो भी कॉमन लोग हैं भाई उनको भेज के। यहाँ पे जो आत्मा रहते हैं ना भाई वो आत्मा भी इससे कहते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं मालूम भाई, हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई तो राज रहेगा, ऐसे ही भाई ये लोग सब नहीं करते होंगे। यान के कहते हैं ऐसा हो सकता है जो आइलैंड भाई आइलैंड के ऊपर भी खतरनाक ना 20 जानवर होते होंगे, जिसके डर के मारे मना और ग्रुप के बंदे को ना बेच के ये सब गरीब आदमी को यहाँ पे भेजा जाएगा, ताकि भाई ना ग्रुप के किसी बंदे को कुछ ना हो, और गरीब बंदे भाई इनकी यहाँ
यहाँ पे मौत हो जाए। सामने से यहाँ पे ये कहता है आत्मा कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, और साथ ही में यहाँ पे मैं कमाल का ना बहुत ही ऐसा ज़्यादा क्वांटिटी में ना डार्क एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, डेमोनिक एनर्जी बेसिकली। जो सुनते यान के कन्फ्यूज, डेमोनिक एनर्जी ये क्या होता है? ये कहता है सामने से कि देखो डेमोनिक एनर्जी बेसिकली जो ईविल कल्टिवेटर्स आते हैं ना भाई, उनका जो भी एंटाइना पावर आता है ना भाई, उसके साथ है ना कुछ ना ईविल एनर्जी बना साथ ही में कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके बाद से भाई उनके अंदर ना डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे चल के बढ़ने लगती है। और जब उनकी मौत होती है ना किसी ईविल कल्टिवेटर की, और उसका डेड बॉडी जैसे भाई जमीन में जाएगा या फिर जलाया जाएगा, उसके बाद से ना भाई उस एरिया के आसपास है ना यहाँ पे पूरा भाई ईविल एनर्जी रहती है ना भाई, डेमोनिक एनर्जी भाई पूरा रिलीज हो जाता है, जो बेसिकली ना दूसरे बंदों के यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि भाई उस बंदे को पागल कर सकता है या फिर उस बंदे के यहाँ पे जान तक भी ले सकता है। जो सुनते यान का कहते कि हाँ लेकिन मैंने तो ऐसा सुना तुझे यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बहुत पसंद है। सुनते ये कहता सामने से कि ऑफ कोर्स आपने सब समझा कि भाई मैं भी कोई अच्छा खासा बंदा नहीं था, मैं भी एक ईविल कल्टिवेटर ही था, टेंशन मत लीजिए, आसपास जो भी ईविल एनर्जी जो डेमोनिक एनर्जी ना भाई एनर्जी को आराम से मैं ना मतलब संभाल के रखूँ भाई, आपको ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाई मैं हूँ ना। सामने से यान का बोलती कि हाँ भाई तुम हो तो भाई आप किस बात का डेमोनिक एनर्जी से गड़बड़, और आराम से भाई जाता है आइलैंड में घूमने लगता है। तभी सामने में से एक बंदा दिखा देता है, और उस बंदे को बेसिकली वो वाला ऐसा फ्रूट दिख जाता है भाई, जो फ्रूट इसको जमा करने का यहाँ पे मिशन मिला है। और वो बंदा जैसे फ्रूट लेने वाला था ना भाई, यान के उससे पहले जाता है और फ्रूट आराम से यहाँ पे तोड़ लेता है, और तोड़ने के बाद यहाँ पे अपने हाथ से वजन करता है, तो अराउंड है ना यहाँ पे 250 किलो कुछ होते हैं। और टोटल भाई इनको ना इसको कितना भाई 1.5 किलो बोला गया था, तो टोटल लगभग है ना यहाँ पे 6 ब्रांच मिलेंगे ना भाई, तब जाके यहाँ पे पूरा हो पाएगा। तभी भाई वो जो बंदा था जो कि यान कैसे पहले लाने जा रहा था भाई, वो यान कहीं पे चिल्लाता कहता भाई सही लड़की ये मुझे दे दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामने से यान कहीं बोलता ऑफ कोर्स भाई मैं तुझे यहाँ पे दे दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन भाई सबसे पहले मुझे ये बता भाई ये जो भी क्रिम्सन ग्रुप है भाई इनको है नहीं सबसे पहले बात है ना ये वाला फ्रूट क्यों चाहिए। सामने से लड़का बोलता अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन भाई अगर तूने सामने से मुझे पहले दिया तो यान का भी आराम से दे देता हूँ। कहते कि हाँ भाई ले अब बता मुझे, तो सामने से कहते कि अच्छा ठीक है बताता हूँ, लेकिन पहले बात मुझे उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, बस मैंने इतना सुना भाई ये लोग ना भाई कुछ मच्छी लोग के यहाँ पे खिलाते हैं। यान का पूछता क्या भाई मच्छी भाई किस टाइप की मच्छी, तो लड़का कहता है वो बात मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं मालूम कि हाँ भाई किस टाइप के मच्छी खिलाते खिलाने तो उनको क्या होता है, बस इतना मालूम है कि हाँ भाई खिलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो लड़के यार तुम्हें देखते मुझे मालूम चलते तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वीक दिखा देते हो, तो अकेले घूमने में भाई डेंजर वगैरह होगा। एक काम करो भाई हम दोनों यहाँ पे साथ में आते हैं और साथ में मिलकर भाई फ्रूट ढूंढेंगे और साथ में 1.5 किलो हो जाएगा दोनों का जमा, तो आराम से निकल जाएंगे। तो सामने से यान के बोलते सॉरी यार मुझे अकेले ही घूमना पसंद है इसलिए मैं अकेले घूमूंगा। तो सामने से बंदा बोलते ठीक है भाई अकेले घूमो मैं भी जाके अपना काम करता हूँ, तो आराम से निकल जाता है। यहाँ पे जो आत्मा था यान के साथ वो बताते क्या रे बाप रे भाई इस लड़के के अंदर भाई डेमोनिक एनर्जी वगैरह घुस चुकी है भाई, जिसके बाद से ना पक्का ये बंदा ना ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते हैं हाँ भाई यही तो रीज़न है भाई, तभी तो आप मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। अपने ग्रुप के बंदों को भेजेंगे डेमोनिक एनर्जी भाई उनको परेशान करके उनके ग्रुप के बंदों की जान ले लेंगे, लेकिन ये गरीब लोग भाई इनके बारे में भाई वो लोग परवाह क्यों करे, जानबूझ के इनको भेज दिया जाता है ताकि भाई ना ये लोग यहाँ पे जमा करे, जिसकी मौत हुई तो मौत हुई, बच गए तो भाई बच गए। मतलब यार कितने बेकार है भाई ये क्रिम्सन ग्रुप के लोग। इसकी वजह यान के ना वो अपना यहाँ पे सफर कंटिन्यू किया भाई, आइलैंड पे यहाँ से वहाँ घूम रहा है, तभी एक जगह पे आके रुकता है जहाँ से भाई ज्यादा ना ढेर सारा डेमोनिक एनर्जी ऐसा महसूस हो रहा है। तभी समझ आते हैं कि पक्का भाई इसी जगह में कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके बाद से भाई यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बढ़ चुकी है। तो एक काम करते भाई जाके चेक करते आगे, लेकिन जैसे आगे चेक करने जाते ना उससे भाई वहाँ पे कमाल का बहुत ज्यादा कमाल का जड़ी बूटी देखता है, जो देखते कहते यार ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, हालांकि लो ग्रेड का है तो भी भाई ना ये बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज वगैरह आता है, जो कि इससे मैं रखूंगा तो मेरे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तभी और थोड़ा आगे जाता है उससे वहाँ पे एक और कमाल का दिखता है, लिटरली एक और कमाल का दिखता है, और उसके आगे और भी इधर उधर जाता है उससे और भी दो चार ना कमाल कमाल के ना भाई चीजें जड़ी बूटीज वगैरह मेडिसिन चीजें दिखाई देती है। आराम से टोटल एक दिन हो जाता है भाई, काफी सारे इसको अच्छे अच्छे आइटम्स ना मिल जाते हैं। खुश है कि हाँ भाई ये आइलैंड तो वाकई में कमाल का भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो डेमोनिक एनर्जी है ना भाई उसके चक्कर में क्रिम्सन ग्रुप के बंदे नहीं आते, जिस चक्कर में ना और गरीब लोग को खाली यहाँ पे भेजा जाता है जिनको भाई सबके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज है ही नहीं, जिस चक्कर में भाई किसी को भाई कुछ मालूम ही नहीं तो कौन लेके जाएगा भाई, लेकिन मुझे मालूम है से भाई मैंने रख लिया। आए है कितनी कमाल की बात है। उसका तो वही पहाड़ भाई जहाँ पे यान के जाने को निकला था भाई, जहाँ से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वहीं से डेमोनिक एनर्जी आती है। कहता है आत्मा कि हाँ भाई ये और सामने जो पहाड़ ना भाई वो ही पहाड़ है भाई जहाँ से भाई बेसिकली डेमोनिक एनर्जी सारी की सारी आ रही है। तो यान के कहता है कि हाँ भाई वाकई में तो कंफर्म है ना, कहता है कि हाँ भाई पूरी मेरी रूह पूरी मेरी आत्मा, हालांकि मैं आत्मा हूँ तो भी भाई मैं पूरा पूरा यहाँ पे काँप रहा हूँ, वहीं से भाई पूरी की पूरी डेमोनिक एनर्जी आ रही है। तो यान के कहता अच्छा भाई तो यहाँ पे डर लग रहा है क्या, तो कहता है डर किस बात का डर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, चलो चलो। तो यान का भी आराम से जाने के लिए निकल जाता है, और जैसे भाई वो जो माउंटेन है भाई उसके ऊपर पहुंचता है मालूम चलता है ये जो माउंटेन है ना भाई पूरा का पूरा भाई ना लाल लाल है भाई हर जगह से, ऐसा लगता है ना यहाँ पे पूरा झगड़ा पहले हुआ था जिससे भाई पूरा खूनी खून हर जगह हो चुका है, खाली लाल मिट्टी बेसिकली वहाँ पर है। और पहाड़ के पे मतलब ये ना ही भाई पेड़ है ना ही फूल है ना ही पड़े कुछ नहीं, खाली हर जगह लाल है। देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते गए इस माउंटेन में भाई क्या क्या राज मालूम चलता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे यान का देखने को मिलता है। तो जो भी कुछ है भाई काफी इंटरेस्टिंग काफी कमाल की चीजें रहेंगी,
जो आपको आगे के एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 66 की शुरुआत होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ही भाई जाता है एक पहाड़ी के पास, जो बेसिकली यहाँ पे खाली लाल लाल भाई हर जगह से यहाँ पे भरा हुआ है। और तभी सामने उससे एक जगह पे भाई ना तीन है ना यहाँ पे लाल रंग के भाई मोती जैसे कुछ चीज़ दिखा देता है। सामने से कन्फ्यूज कि भाई ये क्या है। तभी सामने से इसके पास जो आत्मा था भाई, वो आत्मा बताता है अच्छा भाई इसे तो ब्लड बीड बेसिकली से कहा जाता है। एक टाइप का मोती रहता है जिसके अंदर भाई भर भर कर ना कॉन्सेंट्रेटेड एसेंस रहते हैं भाई, एक एविल कल्टीवेटर का बोल सकते हैं, जिसका लेवल ना पक्का छठे स्टेज पे रहेगा। उसकी मौत के बाद है ना भाई, उसका मतलब जो एविल क्रिएटर था भाई, एविल कल्टीवेटर, उसके मौत के बाद इसके अंदर उसके एसेंस वगैरह रह चुके हैं। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते क्या भाई छठे स्टेज का, मैं तीसरे पे चौथे पांचवे। अरे यार वो बंदा तो काफी यहाँ पे पावरफुल था। सामने से यहाँ पे आत्मा कहते कि अरे यार कुछ खास नहीं भाई, घंटा कुछ खास वगैरह नहीं है। अगर भाई जो मेरा बॉडी था भाई, मतलब मेरा मरने का जो मेरी बॉडी थी भाई, अगर मेरी बॉडी रहता उसके बाद से मेरी बॉडी द्वारा ना आपको ढेर सारे ना ऐसे ब्लड बीट आपको ढेर सारे मिलते, उसके साथ कंपेयर किया जाए तो भाई ये तो कुछ भी नहीं, खाली तीन है छी थू। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है अच्छा ठीक है, वो सारी बातों के यहाँ पे साइड में रख भाई, इसका यहाँ पे क्या क्या यूजेस है भाई मुझे बताएगा। सामने से आत्मा बोलता है कि देखिए मैं तो भाई मर चुका हूँ, मेरे पास कोई मेरी रियल बॉडी वगैरह ही नहीं, खाली आत्मा बचा है, तो मेरे तो भाई ये किसी काम में नहीं है, लेकिन आपके काम में आ सकता है भाई। आप चाहे क्या ना भाई इसे यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ऑब्जॉर्व करने के बाद आपका फिजिकल पावर यहाँ पे हल्का सा बढ़ा सकता है। आपके कल्टिवेशन में कुछ खास इंप्रूव नहीं होगा, बस हल्का सा फिजिकल पावर में होगा, लेकिन भाई इसके अंदर ना डेमोनिक एनर्जी भर भर के, जैसे मैंने बोला भाई एक इविल कल्टिवेटर का भाई इसके अंदर एसेंस है, तो है ना ज़्यादा इसे प्लीज कंज्यूम मत कीजिएगा, लिमिट में कीजिएगा, वरना आगे चल के भाई ऐसा हो सकता है ना आपके अंदर भी ना इविल कल्टिवेटर जैसा बर्ताव आने लगेगा। जो सुनते यान के कहता अच्छा भाई इविल कल्टिवेटर जैसा मतलब क्या क्या आएगा, इसका मतलब क्या नुकसान वगैरह भाई इविल कल्टिवेटर बन गया तो। सामने से ये कहता है नुकसान, अरे नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं, फायदा है। एक बार इविल कल्टिवेटर बन जाओगे उसके बाद से भाई ऐसा समझो भाई आपके बाप का राज चलेगा भाई, जहां मर्जी वहां जाओगे भाई, सबको यू उठाओगे, इसको पटक दोगे, उसको जहां से मार दोगे, लड़कियों के साथ भाई जबरदस्ती करोगे भाई, फुल मजे करोगे, आपकी जिंदगी यहाँ पे जन्नत में बदल जाएगी। जो सुनते कहते कि हाँ भाई तुम सारे इविल बंदे भाई, तुम्हारे दिमाग में यही सब लिटरली खाली ऐसे ऐसे फालतू फालतू से ख्याल आते भाई, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो। जो सुनते ही आत्मा कहते कि अभी बुरे हैं, इसमें क्या इसका मतलब क्या हो भाई, बुरे भाई यहाँ पे बुरा कौन नहीं रहता भाई, इंसान भाई, इंसान बुरे रहता भाई, इंसान का दूसरा नाम ही कमीना और बुरा आदमी होता भाई। हर इंसान भाई दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, खाली अपने बारे में फायदा सोचता है। हम जो इविल कल्टिवेटर है भाई कुछ ज्यादा यहाँ पे बुरे बन जाते तो उसमें भाई बुरी बात क्या है। सामने से यान कहीं बोलते कि हाँ भाई चल भाई तेरे साथ बहस करी कोई भी मतलब नहीं भाई, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच रहती है, तेरी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। और चल भाई ये जो भी ब्लड बीड है भाई, इसको जो भी है ना कंज्यूम करने का यानी ऑब्जर्व करने का, वो अपने प्रोसेस चालू करता हूँ, तो आराम से प्रोसेस यहाँ पे चालू कर देता है। उसके बाद से जो यान के ना भाई आराम से ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करना हिल जाते करे बाप रे भाई, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, क्या भाई दिक्कत होगा। सामने साथ में बोलता भाई कंट्रोल, आराम से कंट्रोल कीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो आराम से बैठता भाई कि ऑब्जर्व हो जा, कुछ सेकंड बाद आराम से कर लेता। कहते कि यस भाई जो भी उसकी एनर्जी वगैरह थी ना, जो मेरे बॉडी अंदर यहाँ से वहाँ खाली फैल रही थी, उसको मैंने आराम से कॉन्सेंट्रेट कर लिया भाई, अब शांत हो चुका है। तो भाई अच्छा भाई तुमने ये कहा भाई किसी भी इविल कल्टिवेटर के मरने के बाद यहाँ पे तैयार होता है, मतलब जो भी यहाँ पे इविल कल्टिवेटर आया होगा भाई, वो इविल कल्टिवेटर भाई इस पहाड़ी पे आते शायद उसके यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी, तभी तो उसके बाद से भाई उसका डेमोनिक एनर्जी हर आइलैंड पे फैल गया और उसका जो ब्लड बीड था भाई यहीं पे रुक गया। तो सामने से आत्मा कहते कि हाँ बस, लेकिन वो छोटा सा कोई ऐसी फालतू सा बंदा ही होगा। सुनते यान के कहते भाई फालतू सा, ये कहते कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फालतू, सब एकदम चीटे के बराबर। कौन सा लेवल भाई, छठे स्टेज पे, बस यार छठे स्टेज पे। ये जो सुनते यहाँ पे यान का सोचता वाकई में भाई इसको छठा स्टेज भाई, इसको इतना कमजोर लग रहा है, वाकई में जब आत्मा जिंदा था इतना स्ट्रॉन्ग था क्या ये, या फिर भाई फालतू में खाली यहाँ पे बकवास किया जा रहा है। इसके बाद से आत्मा कहते कि हाँ भाई चलो, सबसे पहली बात जैसे आपने कहा हाँ भाई उसकी मौत यहीं पे हुई होगी, तो हाँ भाई उसकी मौत पक्का यहीं पे हुई होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी दिक्कत की बात है भाई, उसकी अगर मौत भी हुई रहेगी ना भाई बहुत लंबे समय पहले हुआ होगा, तो अभी उसका जो डेड बॉडी ना भाई, डेड बॉडी भी भाई ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, वरना भाई डेड बॉडी उसका कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा, एटलीस्ट हड्डी वगैरह। सामने से यहाँ पे यान के कहता है अच्छा तो भाई तुझे उसका डेड बॉडी चाहिए क्या, एक कहते हैं ऑफकोर्स भाई उसका डेड बॉडी के अंदर से भाई जो भी डेमोनिक एनर्जी भाई हर जगह पे फैलती होगी, यानी भाई जो भी डेमोनिक एनर्जी भाई सबसे ज़्यादा भाई उसके डेड बॉडी के पास ही होगा। और एक बार से उसके अंदर से भाई मैंने सब कुछ यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया ना, तो आइलैंड पर से जो भी डेमोनिक एनर्जी भाई वो भी सब यहाँ पे गायब हो जाएगा, क्यों भाई मतलब मेन सोर्स रहेगा ना उसका बॉडी भाई, जब उसमें से ऑब्जॉर्व करूँ तो भाई बाकी आइलैंड में कहाँ से यहाँ फैला पाएगा। और मैंने कर लिया उसके बाद से भाई मैं हल्का सा रिकवर भी हो जाऊँगा, मतलब भाई मेरी पावर वगैरह भी ना पहले जैसे ऐसे हल्के हल्के करके यहाँ पे लौटने लगेगी, इसलिए भाई मुझे डेड बॉडी चाहिए था, लेकिन ढूंढने में दिक्कत होगा। सामने से यान कहीं बोलती हाँ, लेकिन सामने ना मुझे एक बहुत बड़ा लाल रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है भाई इसके नीचे हो, तो एक काम करते उस पत्थर को हटा के देखते हैं। दोनों पत्थर के पास जाते हैं, आत्मा कहते कि हाँ भाई पत्थर के पास तो आ गया, लेकिन भाई मैं आत्मा हूँ भाई, मेरे पास कोई मेरा फिजिकल बॉडी है ही नहीं, इसलिए चाह के भी ना जय बजरंग बली बोल के भाई ना आराम से इस पत्थर को मैं उठा भी नहीं पाऊंगा।
तो भाई चल भाई ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। यान का बोलते कि हाँ हाँ कर दूंगा, और जो मैंने उसका ब्लड बीड ऑब्जॉर्व किया भाई, तूने कहा ना भाई इसे ऑब्जॉर्व करने वाला फिजिकल पावर हल्का सा बढ़ेगा, तो चेक कर दूंगा भाई मेरा फिजिकल पावर हल्का सा बढ़ा कि नहीं, तो आराम से यहाँ पे उठाने लगता है। और जैसे भाई पत्थर हटाता ना, यहाँ पे देखता भाई जो गड्ढा ना भाई अंदर बड़ा सा यहाँ पे गड्ढा है, जो देखते यान कहता है अच्छा भाई ऐसी बात है भाई, फिर तो बोला नहीं भाई काफी बढ़िया है। यहाँ पे आत्मा कहते हैं यहाँ पे यही एग्जैक्टली भाई वही जगह भाई जहाँ से ना डेमोनिक एनर्जी बाहर आ रही है पूरे आइलैंड पे यहाँ पे फैल रही है भाई, काफी बढ़िया भाई, काफी बढ़िया हमें जगह मिल गया। लेकिन तभी अंदर से डेमोनिक एनर्जी सब करके आती है यान पे हमला करने के लिए। यान का उसे डॉच कर लेता है, कहते करे बाप रे भैया तो एनर्जी सामने से हमला कर रहा है। यहाँ भाई ये कहते हैं आत्मा को डोंट वरी भाई, मैंने बोला ना भाई अपन इज द बेस्ट भाई, अपन सबसे बेस्ट भाई। ये नल्ला है भाई मेरे सामने, अभी नीचे जाता हूँ और नीचे जाने में इसकी सफाई यहाँ पे करता हूँ, तो आराम से आत्मा अंदर चल जाता है। यान कहता है, यान का कहते क्या ठीक है भाई, आराम से भाई लगे रहे भाई, और जैसे पूरा करके बाहर आ जाएगा जब तक मैं आराम से सो लेता हूँ, जैसे बाहर आएगा मुझे यहाँ पे जगह देना। तो यान का ही बड़े आराम से यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद कुछ ही सेकंड बाद ना आराम से यहाँ पे वो बाहर आ जाता है, लेकिन उसके साथ भाई अजीब सा डेमोनिक एनर्जी पीछे पड़ा हुआ था, जिससे जैसे तैसे यहाँ पे बचता है। यान के पूछते कि हाँ भाई हो गया, सामने से आत्मा कहते कि हाँ भाई मेरा बैंड बज ही चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे तैसे भाई मैं बच गया। जो सुनते यान के कहते कह रहे यार अरे यार मतलब तूने क्या बोला भाई, तेरे सामने भाई नल्ला है भाई, कुछ भी नहीं तेरा उखाड़ पाएगा, और तू एक नंबर का खुद को प्रो बोला था भाई, लेकिन तेरी तो यहाँ पे चटनी बन गई। सामने से कहते हाँ चटनी बन गई, क्या करूँ भाई मेरा कोई फिजिकल बॉडी है पहले जैसे बचा नहीं, पहले भाई मैं जिंदा था भाई उस समय था भाई स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब खाली आत्मा बचा, इसलिए भाई मुसीबत आएगी ना भाई, प्लीज सर मेरी मदद कर दो, नहीं तो भैया देखना भाई आज मेरा कुछ उम्र बन जाएगा भाई, फिर आपको ना मेरी डेड बॉडी जाकर दफनानी पड़ेगी। जो सुनते कहते क्या भाई साले बकवास मत कर, तू मारे जा चुका है, तो जो भी तू यहाँ पे जिंदा ना भाई, तू यहाँ पे खाली आत्मा से भाई, तेरा डेड बॉडी वगैरह कुछ है ही नहीं, और भाई कैसे मुझे मदद करना भाई मुझे ये बता। सामने से आत्मा बोलते भाई सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे स्केलेटन वाला जो भी यहाँ पे डिवाइन बॉडी है ना भाई, बस यार उसको है ना इस एनर्जी के साथ मिलवा दो, उसके बाद से पक्का भाई इस एनर्जी की भी यहाँ पे फटने लगेगी। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते हाँ भाई ये तो काफी बढ़िया आइडिया भाई, अंदर आवाज आया था हाँ भाई सुनो भाई जो भी एनर्जी भैया भाई बाहर आ जाओ भाई, हम तुमको डराएंगे नहीं भाई, बाहर आओ ना भाई, हमारे पास एक मेहमान है भाई जिसके साथ हम आपको मिलवाना चाहते हैं। डेमोनिक एनर्जी आता भाई और साफ करके भाई सीधा ना यान का बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस जाता है, जिसके बाद से भाई उसके बॉडी के अंदर जो डिवाइन बॉडी था भाई, स्केलेटन वाला बॉडी, गोल्डन बॉडी बेसिकली, क्या क्या इसके इतने सारे तो नाम है, वो आराम से उसको पकड़ के यहाँ पे रख लेता है। आत्मा कहता है कि यस भाई आपने सही किया भाई, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, आराम से यहाँ पे बढ़ जाइए, जो ऑब्जॉर्व करने वाला काम है ना भाई वो काम मैं अपने यहाँ पे आराम से कर दूंगा। तो यान का बोलता है ओके ठीक है भाई, और इससे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तुम अपना काम यहाँ पे करो, जो मेरे जड़ी बूटी वगैरह जो मैंने आइलैंड से ढूंढे थे भाई, वो जड़ी बूटी वगैरह आराम से खाता हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा। तो वो भी कहता है आत्मा का ठीक है समझ गया, आराम से यहाँ पे यान का खा जा रहा है, पीछे से सारा जो भी एनर्जी ना भाई आराम से जो आत्मा भाई वो भी ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई मैंने ऑब्जॉर्व तो कर लिया, लेकिन इससे अच्छे से ना भाई स्टेबलाइज करने के लिए भाई मुझे कुछ दिन का यहाँ पे टाइम चाहिए, तो भाई मुझे कुछ दिन का टाइम मिलेगा क्या, उससे पहले प्लीज यहाँ से जाइएगा मत। यान का कहते हैं हाँ कितना दिन भाई, 3 दिन ठीक है ना। सामने से आत्मा बोलते हाँ भाई 3 दिन ठीक है। उसके बाद से 3 दिन तक आराम से यान का वहाँ पे आराम करता है। एक बात मुझे समझ नहीं आता कि भाई इनको भूख नहीं लगता क्यों भाई, कभी भाई 3 दिन कभी 5 दिन कभी 1 हफ्ता कभी 1 महीना बीत जाता है बिना खाना पीना खाए, भाई समझ ही नहीं आता। हो सकता है शायद कल्टीवेटर से 1 साल के लिए खाना ना खाएंगे तो शायद चलेगा। उसके बाद से यहाँ पे 3 दिन का टाइम हो जाता है, आत्मा सब कुछ आराम से ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद कहते हैं कि यस भाई मजा आ गया भाई, अब मैं पहले से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। उसके बाद से यहाँ पे यान के कहता है अच्छा भाई कर लिया भाई, अगर ऐसी बात है भाई कुछ सेकंड यहाँ पे आराम कर लो भाई, उसके बाद आराम से चल जाऊंगा। तभी आत्मा कहता है 1 सेकंड भाई मालिक, कहीं मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ आपको यहाँ पे लेवल अप हो गया, आप यहाँ पे अब 3rd स्टेज के 4th लेवल पे पहुंचे हो ना। सामने से यान के कहते हैं कि हाँ भाई जब तो 3 दिन तक वो सब कर रहे थे ना भाई, मैंने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लगता है कि हाँ भाई वाकई में पहुंच चुका हूँ, और रियलिटी में 3rd स्टेज के 4th लेवल पे यहाँ पे आराम से पहुंच चुका था। उसके बाद से भाई आराम से उड़ता जाने को तैयार है, देखते ही पूरी और मतलब आइलैंड को देखते हो, कहते कि यहाँ पे चलो भाई जो भी डेमोनिक एनर्जी थी भाई वो सब तो तूने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जिसके बाद से भाई और भी डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे आने वाला नहीं है, मतलब ये आइलैंड ऑफ डेमोनिक एनर्जी से फ्री हो चुका है। काफ़ी यहाँ पे बढ़िया बात है। आत्मा कहते कि यस भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया बात है। तो यान के कहते हैं कि यहाँ पे बढ़िया बात ही करते रहेंगे। चलो भाई जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है, आ जाते हैं यहाँ पे सी के किनारे, मतलब आइलैंड पे मतलब किनारे आ जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई चलो यहाँ सब शिप आएगा जिस पे से भाई हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई जाना तो मुझे है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी सबक सिखाना है। तो आत्मा भाई तुम मेरे यहाँ पे साथ देगा ना। आत्मा कहते हैं कि हाँ मालिक मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई आप जो करोगे मैं आपके साथ ही रहूँगा, तो भाई मैं आपके साथ ही हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए इस आइलैंड और क्रिम्सन ग्रुप और क्रिम्सन आइलैंड जो कुछ है भाई उसके साथ यहाँ पे यान का भाई कैसे मुकाबला करके बाहर निकलता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल बिग एपिसोड 67 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे आयरन का काम तो हो चुका है। तो यहाँ से जान कैसे सोचते हैं यहाँ पे आयरन काम तो हो चुका है भाई, यहाँ से अब जाने का भी टाइम आ चुका है। लेकिन भाई कैसे वो क्रिम्सन ग्रुप के बंदे आएंगे भाई, हमें लेके जाएंगे, लेकिन भाई मुझे उनके साथ नहीं जाना भाई, मुझे भाई वापस यहाँ से जाना है। तो उनको सबक सिखाना बनता है, लेकिन भाई कैसे, क्योंकि भाई उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे भाई फोर्थ स्टेज के, फिफ्थ स्टेज के और सिक्स स्टेज के भी पक्का यहाँ पे होंगे। तो उनके साथ मुकाबला करने में मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो भी सामान है उसके जरिए कोई जाल वगैरह क्रिएट कर दे क्या, लेकिन भाई जाल भाई उनको अब तक यहाँ पे रोक पाएगा। और तभी भाई यहाँ पे किसी लड़की की आवाज़ आती है, चिल्लाते हो कि हाँ भाई प्लीज़ कोई है क्या, मुझे यहाँ पे बचा लो। जो सुनते यहाँ पे आत्मा कहता है एक सेकंड मालिक भाई, ये आवाज़ यहाँ पे सुनी सुनाई लगती है, आपने भी पहचान लिया ना। यहाँ पे यान का भी कहते हैं कि हाँ भाई ये आवाज़ मैंने पहचान लिया। तो यान का चेक करने जाते हैं कि हाँ भाई कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तभी मालूम चलता भाई यहाँ पे एक आदमी है, एक लड़के के साथ यहाँ पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और लड़की यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वही मालकिन थी भाई, जिसकी मदद यहाँ पे यान करने की थी, जिसका सरनेम में यहाँ पे जियांग था। तो मैडम जियांग बुलाऊंगा, उसके साथ यहाँ पे बेसिकली जबरदस्ती करने की एक लड़का यहाँ पे कोशिश कर रहा था। वो लड़का है ना, वो भी गरीब लोगों में से आता है जिसको आइलैंड पे भेजा गया था। सामने से ना जबरदस्ती करते 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 कि देखिए मैडम यार, मतलब हम दोनों यहाँ पे आगे चल के तो मर ही जाएंगे, इस आइलैंड से भाई जिंदा बच के जा पाना लगभग नामुमकिन है। तो उससे पहले क्यों ना भाई यहाँ पे मजे कर ले। यान कहीं भागती हो जाता है, उस बंदे को भाई जोर से लात मार के दूर करता है। वो बंदा भी हिल जाता है, सामने से उठता है। यान कैसे कहते साले कमीने तू कौन है यहाँ पर। यहाँ पे यान के कहते कि यार मुझे लगा था भाई गरीब लोग यहाँ पे अच्छे होते, वाकई में होते, लेकिन भाई तेरे जैसे कुछ है भाई लोग जो कि ना सबका यहाँ पे नाम खराब करके रखते हैं। मैंने इतनी मेहनत की जिससे भाई डेमोनिक एनर्जी भाई गायब हो जाए और तुम जैसे लोग को यहाँ पे तकलीफ ना हो, लेकिन तो भी तुम जैसे लोग यहाँ पे मानते ही नहीं, बुरा काम पे बुरा काम करने को तैयार हैं। इसके बाद से सामने से जो लड़का रहता है भाई यान का पे हमला कर देता है। यान का भी अपना अटैक उस पर करता है, कहता है कि हाँ भाई चल भाई तुझे तकलीफ होने वाली ना, तू आगे जाके मरने वाला ही था ना, कोई बात नहीं भाई तुझे मैं पहले मार देता हूँ। और उस बंदे को वहीं पे जान से मार डालता है। और मारने के बाद यहाँ पे जो मैडम जियांग थी भाई उसके पास जाता है, उनसे कहते हैं हाँ भाई मैडम जियांग टेंशन मत लीजिए, मैंने इस बंदे को मार दिया। तो सामने से ना जियांग भी सुनते ही खुश हो जाते, कहते भाई क्या तुम मुझे यहाँ पे जानते हो। ऊपर अपना मुंह करती है, जैसे यान का को देखती है पहचान जाती है, अरे बाप रे तुम तो वही हीरो भाई जिसने हमारी यहाँ पे जान बचाई थी पहले भी, तुम्हें भाई यहाँ पे देख के मुझे बहुत खुश हुई। यहाँ पे यान का बोलते कि हाँ भाई आपसे मतलब मिल के यहाँ पे खुशी तो हुई, लेकिन चलिए भाई यहाँ से उठिए भाई, कब तक नीचे ऐसे बैठे रहेंगे। सामने से यहाँ पे यान का देखते कि हाँ भाई बाजू में बॉडी उसका पड़ा हुआ है। तो उससे कहते कि हाँ भाई काम कीजिए भाई, हम लोग किसी सेफ एरिया में चलते, वहाँ पे चल के आपके साथ बातचीत करूंगा। उसके मन ही मन आते कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे गरीब लोग मासूम लोग रहते हैं ना भाई, उनको जबरदस्ती पकड़ के जो क्रिम्सन ग्रुप वाले ना इस आइलैंड पे यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन भाई ये मिस मैडम मतलब मैडम यहाँ पे ये क्या करिए भाई, मुझे याद है भाई कोई दूसरी फैमिली के पास गई थी भाई मदद मांगने के लिए भाई, जिन्होंने इनको अपने पास बुलाया था। तो भाई उनके साथ इनकी बेटी थी, उनके साथ नौकरानी थी भाई, उनके साथ वो सबके साथ क्या हो भाई, मैं जरा पूछता हूँ। आराम से एक दूसरे एरिया में लेके जाता है और कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे सेफ है भाई, यहाँ पे क्रिम्सन ग्रुप या फिर दूसरा कोई भी बंदा नहीं है, आपके साथ जो कुछ हुआ ना मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद सामने से मैडम जियांग कहते कि यार आपने पहले भी हमारी एक बार जान बचाई थी, अभी भी आपने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, आपने भाई दो बार भाई मेरी जान बचा के मेरे ऊपर है ना एहसान किया है। सामने से यान के बोलते कि हाँ वो सारी बातें छोड़िए भाई, आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए मुझे वो बताइए। जो सुनते हैं यहाँ पे जो मैडम जियांग भाई वो गुस्सा करने लगती है, मियाओ हुआ चैन वही बंदा भाई जिसने भाई सपोर्ट के लिए भाई बुलाया था भाई, उसके ऊपर के सलक कमीना हरामी इंसान है वो, उससे बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो सुनते यहाँ पे यान का समझ आते कि हाँ भाई साले पक्का उसी आदमी ने भाई इनके साथ यहाँ पे बुरा बर्ताव किया होगा। अरे यार मुझे भाई ना इनको वहाँ उस आदमी के साथ छोड़ के आना नहीं चाहिए था, जानता हूँ भाई क्या क्या हुआ। उसके बाद है ना यहाँ पे मैडम जियांग पूरा डिटेल में बताने लगती है और कहते हैं हाँ भाई जिस दिन आप हमें वहाँ से आगे छोड़े गए थे कुछ सेकंड सब कुछ ठीक था, हम लोग भाई मियाओ हुआ चैन के पास वहाँ पे गए थे, जाते हुए जैसे कि हमारे बीच में बहुत लंबे समय पहले एग्रीमेंट वगैरह हुआ था मेरी बेटी या उनके बेटे के बीच में शादी का। तो मैंने बातचीत किया जहाँ पे मैडम जियांग कहती कि हाँ सुनिए भाई हम यहाँ पे आ चुके भाई, शादी के बारे में बहुत पहले यहाँ पे बातचीत हो चुका था, आपका बेटा भी यहाँ पे शादी की उम्र का हो चुका, मेरी बेटी भी यहाँ पे शादी की उम्र की हो चुकी है। तो चलिए भाई जो शादी वगैरह ना भाई बहुत जल्दी उसके यहाँ पे तैयारी वगैरह करके दोस्ती को रिश्तेदारी यहाँ पे बदल देते। सामने से हुआ चैन मना करता कहता भाई रुकिए रुकिए, लेकिन किस बात की यहाँ पे जल्दी है भाई, आराम से करेंगे ना। सामने से जो सुनते यहाँ पे कहती है मैडम जियांग कि अरे यार लेकिन भाई क्यों भाई, टाइम तो आ चुका भाई, आपने किया था भाई और अब मतलब अपने वादे से मुकर जाएंगे, ये तो बुरी बात है यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनते हुआ चैन बोलते नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो सामने से मैडम जियांग कहती तो भाई अगर ऐसी बात नहीं है तो भाई अच्छा भाई आपने देखा हो कि हाँ भाई पहले मेरे पति जिंदा थे भाई, हमारी हालत यहाँ पे काफ़ी बढ़िया थी, हमारी हालत अब यहाँ पे खराब हो चुका। तो सामने से आप यहाँ पे शादी वगैरह तोड़ना चाहते ना भाई, आप हमें धोखा देना चाहते ना। जो सुनते सामने से कहते नहीं नहीं देखो देखो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई, मैं आपको यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ। मेरा बेटा भाई जिसका नाम यहाँ पे भाई लीन है भाई, ओ भाई कमाल का मेरा बच्चा, वो खाली मेरा बच्चा नहीं है बल्कि क्रिम्सन ग्रुप का ना भाई वहाँ का भी एक स्टूडेंट, वहाँ का भी बेसिकली एक मेंबर है और उसका बोल सकते भाई रिश्तेदारी मतलब उसका अफेयर है ना भाई, वहाँ की एक एल्डर है भाई, उस एल्डर की बेटी जिसका नाम क्यों है भाई उसके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप
गॉसिप चल रहा है भाई, वो ग्रुप के एल्डर की भाई बेटी है, समझ रहे हो भाई कितने हायर पोजीशन की बेटी है। तो भाई उनके पास दिल आ चुका है, इसलिए भाई मैं अपने बेटे की शादी ना भाई उनके साथ यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। जो सुनते ही मैडम जी हमको यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद जो हुआ चैन अपनी बात कंटिन्यू करता है, सामने से कहते हैं कि हाँ देखिए ठीक है भाई, आपकी जो बेटी है भाई वो भी काफी सुंदर काफी बढ़िया है भाई, बहू बनने के लायक भाई वो भी है, लेकिन वो जो लड़की जिसके साथ मेरे बेटे का चक्कर चल रहा है क्यों भाई, उसके सामने उसके स्टेटस के सामने आपकी बेटी भी हालांकि कुछ ऐसा नहीं रहेगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपकी जो बेटी है ना हमारे घर के यहाँ पे बहू बन सकती है। लेकिन तो सामने से ये कहते हैं हाँ लेकिन, तो लेकिन क्या, सामने से फिर हुआ चैनल बताते कि हाँ देखिए आपको तो मालूम होगा जो बंद यहाँ पे सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग रहता है भाई, एक साथ ना ढेर सारी बीवी वगैरह यहाँ पे रखता है ये, तो आपकी जो बेटी है ना भाई मेरे मतलब बेटे के साथ यहाँ पे शादी कर सकती है, लेकिन भाई वाइफ नहीं बनेगी बल्कि कोकुन भाई बन के उसे यहाँ पे रहना पड़ेगा। कोकुन भाई यहाँ पे क्या होता है भाई, मैंने पहले भी दूसरे मानव के अंदर बताया है, लेकिन कोई बात नहीं फिर से बता देता हूँ। कोकुन में बेसिकली ना आदमी भाई अपने साथ एक औरत को रखता है, उसके साथ वो सब कुछ करता है जो कि अपने बीबी के साथ वो कर सकता है, लेकिन उसे बीबी का दर्जा यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता, उसको बीबी नहीं, उसको कोकुन भाई यहाँ पे स्पेशली अलग से बोला जाता है, जो बेसिकली बोल सकते हैं भाई बीबी के स्टेटस से नीचे आएगा। तो भाई ऑफकोर्स कोई भी अपनी बेटी को ना भी नहीं चाहते कि हाँ भाई किसी और आदमी जाके यहाँ पे कोकुन बन जाए, तो ऑफकोर्स मैडम जियांग को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, जो उसे चिल्लाते साले कमीने हरामी तेज जैसे इंसान से भाई मैंने आज से पहले कभी नहीं मिली, हरामी भाई मेरी बेटी तेरे घर के भाई कोकुन भाई यहाँ पे बनेगी बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी ऐसा होने वाला नहीं है भाई। और जाने लगते हैं नौकरानी और अपने बेटे से कहती है कि हाँ भाई चलो यार हम लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से ना भाई हुआ चैन रोकता हो, कहती है अच्छा ठीक है मैडम अगर आपको जाना ना आप जा सकते हैं, मैं यहाँ पे रोकूंगा तो नहीं, लेकिन भाई रात का समय यहाँ पे हो चुका भाई, ऊपर से ना भाई रात के समय भाई कहाँ जाना, आपको गाड़ी वगैरह चलाने आता ही नहीं है, जानवर वगैरह खतरनाक रास्ते में रहेंगे तो भाई डेंजर हो सकता है, तो कहता हूँ कि हाँ भाई कल जाइए भाई, आज जाने में डेंजर हो सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते हैं तो अच्छा, तो उसके बाद से आपने उसका ऑफर स्वीकार किया होगा और आराम से रात भर के लिए उससे घर में रुक गई होगी, उसका फायदा उठा के भाई उसने भाई आपको यहाँ पे किडनैप करके भाई इस आइलैंड पे यहाँ पे भेज दिया होगा। सामने से मैडम जियांग कहती हाँ ऐसा तो हुआ, लेकिन भाई ये चीज़ इतनी भी आसानी है, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बुरी चीज़ हमारे साथ हुई। जो सुनते यान के कहते अभी इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हुआ भाई मुझे बताइए। सामने से कहती हाँ हमें ये मालूम चला मेरे पति को मरवाने वाला और कोई नहीं बल्कि हुआ चैन साला कमीना वही था भाई, उसने हमारे पति को यहाँ पे मरवाने की कोशिश की थी, और जांग नाम का बंदा जिसने भाई हमें धोखा दिया था रास्ते में, जिसके द्वारा भाई आपने हमारी जान बचाई थी, वो भी उसने भाई हमें धोखा भाई हुआ चैन के कहने पे ही दिया था भाई, उसने हमें धोखा दिया था और हमें यहाँ पे जान से मारने की कोशिश की थी भाई, ये सब का सब भाई उसी कारण यहाँ पे हुआ था। जो सुनते यहाँ पे यान का एक और बुरा लगता है, कहते कि लेकिन ठीक है लेकिन आपकी जो ये बेटी और साथ ही में जो आपकी नौकरानी थी भाई उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। जो सुनते ना यहाँ पे सामने से मैडम जियांग रोते रोते कहती मेरी बेटी के साथ है ना उन्होंने मिलकर जबरदस्ती की, जिसके कारण भाई मेरी बेटी ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया और मेरी नौकरानी को भाई ना उन्होंने बहुत मारा, मार मार के भाई उनकी जान निकाल ली। जो सुनते यहाँ पे यान का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि साले भाई कितने कमीने लोग हैं। उसके बाद मैडम जियांग कहते हैं हाँ भाई जो हुआ चैन है ना बाद में उसको थोड़ा सा यहाँ पे डर लगने लगा कि भाई जो उसने मतलब हमारी नौकरानी को मार डाला, मेरी बेटी के साथ रेप किया, जिसके बाद से मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो बाई चांस है ना भाई जो हमारी जान बचाने वाले यानी भाई आप कहीं वापस आके भाई ना हमें यहाँ पे बचा ना ले, उसके डर के मारे भाई उसने मुझे यहाँ पे आइलैंड पे भेज दिया कि हाँ भाई आइलैंड पे भाई ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन मेरे नसीब देखिए भाई मेरी जान भी यहाँ पे बच गई और अपने फिर से मेरी जान बचा ली और आइलैंड पे भी हमारी मुलाकात यहाँ पे हो गई। वो आदमी एक नंबर का वाकई में कमीना भाई, सामने से इतना अच्छा बन के रहता है कि भाई कोई भी बंदा उस पर शक न करे, लेकिन वो बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा कमीना निकला भाई। मैंने बेसिकली भाई मैंने ही अपनी बच्ची और मैंने ही मतलब अपनी नौकरानी की जान ले ली कि भाई मैं ही थी भाई जो उनको भाई उनके पास लेके गई थी, अगर मैं उनके पास नहीं लेके जाती उसके बाद से भाई दोनों की जान यहाँ पे बच जाती। तब यहाँ पे यान का ही कहते कि लेकिन क्यों भाई वो लोग आपके साथ यहाँ पे ऐसा क्यों करना चाहते भाई, पहले मरवाने की कोशिश की उसके बाद भी ना अभी भी भाई ऐसा ऐसा वो लोग कर रहे भाई, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। जो सुनते यहाँ पे मैडम जियांग कहती कि यहाँ पे रीज़न है भाई, ये कहानी शुरुआत होती भाई कुछ साल पहले जब वो हुआ चैन और मेरे पति मिलकर भाई एक सफ़र पे गए थे जहाँ बेसिकली उनको एक खजाना मिला था। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता अच्छा भाई खजाना, तो इसके कारण भाई पूरा का पूरा ये कांड हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते हैं खजाने के पीछे की क्या क्या कहानी है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 68 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे ये रिवील होता है जो हुआ चैन है भाई जियांग फैमिली के साथ है ना ये सब इसलिए कर रहा था भाई एक खजाने के चक्कर में यहाँ पे कर रहा था। सामने से यहाँ पे मैडम जियांग भाई पूरा डिटेल में समझाने लगते हैं कि हाँ भाई बेसिकली ना कुछ साल पहले मेरे पति और ये जो हुआ चैन है भाई काफ़ी अच्छे दोस्त थे भाई, वो लोग आराम से एक सफ़र करे थे भाई, ये शहर में आए थे भाई सफ़र करते हुए, वही शहर में भाई जहाँ पे हम लोग अभी गए थे उससे मिलने के लिए। और तभी भाई वहाँ पे ना उनको एक शेर दिखाई दिया भाई, टर्टल का पीठ के ऊपर जो शेर था ना भाई वो शेर दिखाई दिया, जिसपे भाई हल्का सा उन्होंने भाई हल्का सा अपना पावर यूज़ किया
जिसके बाद से ना शेल के ऊपर है ना भाई एक अजीब सा ना किसी खजाने का यहाँ पे मैप आ चुका था भाई। तो उसके बाद से भाई मेरे पति ने और उन्होंने भाई मिलकर जो मैप था भाई उस मैप को यहाँ पे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया। आधा हिस्सा मेरे पति ने अपने पास रखा और जो बाकी हिस्सा था भाई ना वो हुआ चैन ने अपने पास रखा। जो सुनते यहाँ पे यान कहती कि हाँ भी समझ गया, और अभी जो हुआ चैन है उसको पूरा का पूरा खजाना चाहिए ना, इसलिए वो बेसिकली आपके साथ ऐसा करना चाहता है। सामने से कहती कि भाई ऐसे हुआ था जैसे भाई उन्होंने मैप को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर लिया। उसके बाद से मेरे पति भाई बाहर दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पे अपनी फैमिली बना के भाई हम लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जो हुआ चैन था भाई उसी शहर में रुक गया था जहाँ से भाई मैप मिला था। उसके बाद से भाई पूरे साल भर आराम से ना पूरी पढ़ाई कर रहा था बाकी आधा मैप के लिए कि हाँ भाई बाकी आधा मैप भी जैसे तैसे मिल के भाई मैं ले लूँगा, कि भाई ना डायरेक्ट मेरे पति से आके मांगता। मेरे पति ऑफकोर्स देने से मना कर दी कि भाई पूरा खजाना उसे सामने से चाहिए था, इसलिए बहुत सारा उसने पढ़ाई की यहाँ के बिना दूसरे मतलब हिस्से का भी मैप के बारे में पूरा करके खजाने के बारे में पास में पहुंचे। लेकिन भाई चाह के वो नहीं कर पाया, जिसके बाद से भाई उसने सोचा मेरे पति को उसने मरवा दिया। और मरवाने के बाद भाई हमसे अच्छी अच्छी बातें कि हाँ भाई आपका पति मर चुका है, मेरे पास आइए, अपनी बेटी की शादी आपके साथ कराऊंगा, हमारे साथ रहिए, आपकी प्रोटेक्शन वगैरह करेंगे। और हम पास में गए, हमारे साथ देखिए ये सब हो गया। जो सुनते यहाँ पे ज्ञान गए कहते हैं अच्छा ठीक है, जो बाकी आधा मैप था तो इससे यही साबित होता कि आपने आधा मैप उनको दे दिया ना। सामने से जो सुनते ही मैडम जियांग हैरान और कहती हाँ लेकिन भाई ये तुम्हें कैसे मालूम। यान गए कहते हाँ क्यों, अगर आपने यहाँ पे आधा मैप उससे नहीं दिया रहता तो ना भाई ना ही वो आपकी जान लेने की कोशिश करता, ना ही भाई आपकी बेटी की और ना ही भाई आपकी नौकरानी की जान लेने की कोशिश करता। भाई उसे मालूम है अगर उसने जहाँ पे जान ले ली उसके बाद से भाई ना वो आप सामने से मैप देने वाली है ही नहीं। लेकिन भाई आपने उसको मैप दे दिया जिसके बाद उसने मार दिया और आपको इसने यहाँ पे भेज दिया। जो सुनते मैडम जियांग रोते रोते कहते कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। मैंने सोचा कि हाँ भाई अगर मैंने उसका बाकी आधा जो मैप है ना वो मैप मैंने दे दिया, उसके बाद से सामने से ना भाई मुझे मेरी बच्ची नौकरानी सबको छोड़ देगा। लेकिन कांड उल्टा हो गया, उसने छोड़ने वाले ना भाई हमें उसने जान से मार दिया। जो सुनते यहाँ पे यान का भी कहते कि हाँ भाई मुझे वाकई में जान के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कुछ दिन पहले भाई हम लोग साथ ही में ना भाई एक ही गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, लेकिन आज सोचते हो कि हाँ भाई वो दोनों की भाई अब ज़िंदगी बची नहीं हुई, हम दोनों यहाँ पे अलग हो चुके, भाई वो लोग मारे जा चुके, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसके बाद सामने से जो मैडम जी आएंगे ना भाई इससे रिक्वेस्ट करते हो, कहते प्लीज़ यार हीरो भाई मेरी यहाँ पे एक बात मान लीजिए, मेरे लिए भाई एक छोटा सा एहसान मेरे ऊपर और कीजिए। सामने से यान का बोलता अच्छा ठीक है भाई बताइए क्या है। तो सामने से मैडम जी कहती भाई प्लीज़ यार मेरे बदले यहाँ पे आप बदला ले सकते क्या भाई, क्यों भाई ना मतलब भाई मेरे पति की मौत हो चुकी है, भाई मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी नौकरानी की मौत हो चुकी है, लेकिन भाई मैं यहाँ पे जिंदा थी। भाई ना ऊपर वाले भाई खुद यहाँ पे चाहते भाई वो सबको यहाँ पे मरवाने के लिए, और इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे जिंदा रखा और एंड में भाई आपके साथ यहाँ पे मिलवाया। जैसे भाई आपने पहले मेरी जान बचाई उससे प्लीज़ सर हमारे ऊपर एक छोटा सा और एहसान कीजिए भाई, वो जो हुआ चैन भाई उससे मार को जो हमारा बदला ना भाई प्लीज़ हमारा बदला यहाँ पे ले लीजिए भाई। सामने से यहाँ पे यान कही कहते देखिए अभी के लिए मैं यहाँ पे थर्ड स्टेज पे हूँ, सामने जो बंदा था भाई वो 5वें स्टेज पे हुआ चैन, तो भाई उसके साथ अभी के लिए शायद मैं लड़ नहीं पाऊंगा। जो सुनते ही मैडम जी भी निराश हो जाते क्या भाई आप नहीं लड़ सकते, लेकिन यहाँ पे यान कही बोलते कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए भाई यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन वादा करता हूँ 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल मतलब एक ना एक टाइम जब आएगा भाई जब मैं उससे ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बन जाऊँगा, उसके बाद से भाई मैं उसके सामने जाऊँगा और उसको मैं कसम खा के कहता हूँ भाई छोड़ूंगा नहीं, उससे मैं जान से मार डालूंगा कि भाई उसके जैसे बुरे कमीने आदमी ना दुनिया में ना जिंदा रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, वो मरेगा और मेरे हाथों से यहाँ पे वो मरेगा। जो सुनते सामने सो भी शुक्रिया कहते कि हाँ आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। यान क्या बोलते नहीं यार इसकी कोई भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि भाई हम जैसे जो भी कल्टिवेटर्स आते ना भाई बदला लेना भाई हमारे खून में ही भरा हुआ है कि हाँ भाई सामने बंदे ने नुकसान पहुंचाया उससे अब बदला लेना ही लेना है, भले क्यों ना तुम्हारी यहाँ पे जान चल जाए। तो सामने से मैडम जियांग कहती कि अच्छा ठीक है भाई अगर आपने फैसला ले लिया भाई मेरी मदद करके बदला लेने का, तो आपको मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो हुआ चैन भाई हमें धोखा देने के बाद खजाना पाने की कोशिश करता, बेसिकली उसके पीछे ना भाई सबसे बड़ा हाथ भाई यहाँ पे क्रिम्सन ग्रुप का ही भाई, वो जो खजाने का मैप है ना भाई वो लेके यहाँ पे क्रिम्सन ग्रुप को प्रोवाइड करना चाहता है, जिसके बाद से जो क्रिम्सन ग्रुप है ना भाई जाएगी खजाने के पास खजाना ले लेगी और बदले में उसका जो बेटा जो कि क्रिम्सन ग्रुप का मेंबर है भाई उसका जो भी स्टेटस जो भी उसका है ना भाई पोजीशन वगैरह ग्रुप में भाई काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और उसका भाई बहुत ही ना नाम होने लगा ग्रुप में। इसलिए बेसिकली अपने बच्चे का नाम बढ़ाने के लिए सब हम उसने हमारे साथ ऐसा किया। जो सुनते ही यहाँ पे यान गए कहते क्या भाई क्रिम्सन ग्रुप भाई फिर तो भाई मुझे और भी उनसे बदला लेने के लिए भाई मेरे अंदर जुनून जाग चुका है भाई ना, क्रिम्सन ग्रुप के साथ ना भाई मेरी भी यहाँ पे दुश्मनी हो चुकी है भाई, मैं खुद यहाँ पे क्रिम्सन ग्रुप को खत्म करना चाहता हूँ। तभी सामने से यहाँ पे मैडम जियांग कहती कि हाँ भाई आपने पहले से 2 बार मेरे ऊपर एहसान किया, उसके बाद से भाई आप मेरे बदले यहाँ पे बदला लेने को तैयार है। मतलब सामने से भाई आपके इस एहसान का मतलब मैं कैसे चुका हूँ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जो सुनते यहाँ पे यान गए बोलते कि देखिए यार ऐसी बातें मत कीजिए भाई, मैं सामने से ये काम थोड़ी ना करूँ कि भाई बदले में अभी सामने से मुझे कुछ दे। सामने से ये कहते रुकिए 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 पहले मुझे अपनी बात कंटिन्यू करने दीजिए, उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ। और कहते कि हाँ भाई
बेसिकली वो जो मैप है ना भाई, आधा मैप मेरे पति के पास था, जो आधा मैप है उसके पास था, उसको अगर हमने यहाँ पे साथ में जोड़ दिया ना तो वो मैप यहाँ पे पूरा नहीं होगा। हाँ पूरा तो मैप हो जाएगा, लेकिन देखिए जो हुआ चैन के पास जो यहाँ पे मैप था ना भाई, वो बेसिकली वहाँ पे मेन उसके अंदर का जो रास्ता है ना भाई, वो रास्ता वगैरह दिखाएगा ट्रेजर आइलैंड का, जहाँ पे वो भी पूरा जो ट्रेजर वगैरह जहाँ पे छुपा होगा। और जो मेरे पति के पास जो मैप था ना भाई, वो बेसिकली नेविगेशन वाला मैप था भाई, वहाँ तक के जाने का रास्ता मतलब कॉम्प्लिकेटेड एज फक है। जो सुनते हैं यहाँ पे ना भाई, यान का भी कहता है अच्छा भाई, तो उस हिसाब से देखा जाए ये जो भी जगह होगा जहाँ पे मिलेगा भाई, वो आके में कोई ऐसा वैसा जगह नहीं कहाँ भी सीधे कहे भाई मैप को फॉलो करते करते मिल गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो ऐसा जगह होगा भाई जिसके बारे में पक्का भाई किसी ने भी सुना नहीं होगा। ये सामने से कहती कि हाँ भाई पहले ऐसा ही जगह है। और भाई जो मेरे पास है ना अभी के लिए भाई कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के, और अपने कपड़े यहाँ पे उतारने लगती है। जो देखते हैं यहाँ पे यान कहीं चौक जाते, कह रहे बाप रे मैडम, अरे यार आप ये सब यहाँ पे क्या करने की सोच रही है। सामने से कहती है लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ भी रास्ता नहीं, मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे यान कहीं हिला दी, कह रही यार क्या करे भाई मत कीजिए, लेकिन भाई कुछ भी उसके दिमाग में ऐसा वैसा नहीं चल रहा था भाई। बेसिकली यहाँ पे भाई अपना बैक दिखा दिया, नहीं अपना पीठ दिखा दिए, और उसके पीठ के ऊपर भाई वही मैप बना हुआ था भाई जो कि इसके पति के पास यहाँ पे था। सामने से कहती है कि हाँ भी मेरे पति भाई बहुत कमाल के बोल सकते भाई, स्किल मतलब आर्टिस्ट थे भाई, और उनको मैंने टैटू वगैरह बनाने आता था, और उसका ही हो सके भाई उन्होंने मेरे पीठ के ऊपर ना पूरे मैप के यहाँ पे टैटू बना लिया। जो देखते यान की कहता अच्छा तो ये बात है भाई, आप ये दिखाना चाहती थी। आत्मा उसके साथ में था, वो कहता कि हाँ भाई वो तो यही करना चाहती थी, आपके दिमाग में यहाँ पे क्या क्या ख्याल आ रहा था। यहाँ पे मैडम जियांग कहते कि देखिए मेरे पति का भाई पूरा ज़िंदगी क्या मेहनत है भाई, तो प्लीज़ एक काम कीजिए भाई इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो यान के कहता अच्छा ठीक है भाई मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैडम जियांग कहते कि हाँ भाई एक काम कीजिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए पूरे मैप को, वरना एंड टाइम पे भाई आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी भी आएगा। लेकिन यह मैप अगर भाई आपने याद कर लिया तो जो भी डिफिकल्टी आएगा ना भाई उसका सामना यहाँ पे कर सकते हैं। भाई यान का भाई आराम से पूरा मैप देख रहा है, उसको अच्छे से भाई अपने माइंड में याद करने लगता है, और याद करते करते सोचता है कि भाई मानना पड़ेगा मैडम जियांग को। मतलब ये टैटू भाई देख सकते हो भाई, टैटू कितना बारीकी से भाई कितना बार मतलब एक ही बॉडी के ऊपर बार बार ऐसा बुकर बुकर के ऐसे बनाया गया होगा, यहाँ तक कि ना एक आदमी एक स्ट्रॉन्ग आदमी ना भाई उसको भी ना इसका जो दर्द होगा ना भाई वो दर्द भी यहाँ पे सह नहीं सकता। लेकिन तो भी भाई मैडम जियांग ने भाई पूरा दर्द भाई अपने पीठ को यहाँ पे सहा होगा भाई, मुझे मानना पड़ेगा। ये औरत वाकई में यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है भाई, मानना पड़ेगा भाई, ऐसे औरत भाई दुनिया में कहीं मिलते नहीं है। इसके बाद से यान कहना भाई पूरा है भाई अच्छे से मेमोराइज कर लेता है, और कहता है मैडम जियांग से कि हाँ भी हो चुका भाई, आराम से मैंने मेमोराइज कर लिया। तो सामने सो भी अपने कपड़े वगैरह पहन लेती है और कहते कि हाँ भाई काफ़ी बढ़िया बात है। तो भाई मैंने भी आपको मैप बता दिया, आपने ये बदला लेने को तैयार हो गया, मतलब भाई सब कुछ पूरा हो चुका भाई। तो मेरी ज़िंदगी में अब भाई किसी भी बात के यहाँ पे दुख नहीं है भाई, और किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। जो सुनते यान के बोलते हाँ टेंशन मत दीजिए, आपको जो काम है भाई मैं कर दूंगा। लेकिन तभी यान का सोचते भाई किसी चीज़ का भी रिग्रेट नहीं है भाई, आपके कहने का क्या मतलब है। और पीछे मुड़ के देखता ना, यहाँ पे जो मैडम जियांग थी भाई वो सुसाइड करने जा रही थी भाई, ऊपर खाई बेसिकली था भाई, उससे कूद के तो भाई भागता भागता नहीं यान का उसके पास जाता है, उससे रोक लेता कहता भाई मैडम जियांग आप ये क्या करने की कोशिश करें भाई, जो से चिल्लाते कि आप पगला चुके भाई। आपने कहा भाई जिंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई जाके आप सुसाइड कर लेंगे भाई। देखिए अगर आप सामने से जिंदा रहोगे ना, उसके बाद से भाई वो जब बंदा जब उसको मैं मारूंगा हुआ चैन को, तो अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखोगे, तब कितनी बढ़िया बात रहेगी कि हाँ भाई सामने बंदा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिसने मेरे पति बच्ची और नौकरानी को मारा भाई, उसको अपने आंखों से मरते हुए देखोगे, तब आपका बदला पूरा होगा भाई। आपका बदला यहाँ पे, ये मेरा बदला नहीं है जो बस मैं आपको यहाँ पे लेने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बदला आपका ये। तो भाई अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे अब अपने आंखों से भाई आपका बदला पूरा होते हुए देखोगे नहीं, तो इससे बदला लेने का फिर क्या फायदा। देखिए मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे दुश्मन भाई जिनको यहाँ पे मैं लिटरली जान से मार के खत्म करना चाहता हूँ, और भाई जान से मार के भले ही मैं खत्म ना कर पाऊँ, लेकिन भाई मेरे आंखों के सामने अगर उसको मरते हुए मैं देखूंगा ना, तो भी भाई मेरा सपने यहाँ पे पूरा हो जाएगा। देखिए बदले एक ऐसी चीज है ना भाई, वो काम भाई आपको सामने से खुद ही करना पड़ेगा, बाकी काम दूसरे से करवा सकते, लेकिन भाई बदला एक आदमी को खुद यहाँ पे लेना चाहिए। लेकिन भाई आप कमजोर है, आप सामने से बदला नहीं ले सकते, उसके बदले मैं आपके सामने से ले लूंगा, लेकिन भाई एटलीस्ट आपको जिंदा रखे भाई सामने से देखना तो पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा बदला पूरा हो रहा है भाई, सामने से बंदा मर रहा है। जो सुनते हैं ना सामने से मैडम जियांग भी कहते कि हाँ भाई तुमने ये ठीक बोला। इसके बाद यान का कहते कि अच्छा ठीक है भाई शिव वगैरह आ चुका है, मेरे जाने के यहाँ पे समय आ चुका है, लेकिन भाई आपको यहाँ पे बाद में ले जाया जाएगा। लेकिन भाई देखिए भाई मैंने आपको भाई बता दिया यहाँ पे कोई भी डेमोनिक एनर्जी नहीं है, ना यहाँ पे कोई जानवर वगैरह है, यानी वो सबके यहाँ पे टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं भाई, बस यहाँ पे तरीका वगैरह ढूंढ के आपको जिंदा रहना है। दो चार जगह बता देते कि हाँ भाई यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, जाके भाई वहाँ से खाने पीने की चीज़ें ले लेना। यान का भी शिव के पास जाने को तैयार है, और जाते जाते ना मैडम जियांग से कहते कि हाँ मैडम जियांग देखिए भाई बदला लेने में पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आपको जिंदा रखने में यहाँ पे नहीं कर सकते भाई, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन अगर वाकई में ना आप चाहते कि हाँ भाई बदला पूरा हुआ, सामने से उसका मरते हुए देखना है, तो कुछ भी कीजिएगा बस जिंदा रहने के लिए। और इतना बोलते हैं यान का वहाँ से निकल जाता है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यार इस मैडम जियांग का बदला पूरा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल बिग एपिसोड 69 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान काई के साथ मुलाकात होती है भाई मैडम जियांग की, जिसके साथ पूरा बातचीत होता है, कहानी मालूम चलता है। उसके बाद से उसके बदले बदला लेने के लिए भाई यहाँ पे वादा करता है और उसके बाद से आइलैंड से जाने के लिए यहाँ पे यान काई तैयार था, लेकिन अपने साथ यहाँ पे मैडम जियांग को लेकर नहीं जा सकता क्यों भाई वो अभी ना क्रिम्सन ग्रुप के बंदे लेने आएंगे भाई और उनके साथ जाना पड़ेगा। इसको यान काई को पहले भेजा गया था तो पहले जो टीम थी भाई वो टीम इसको लेके जाएगी, लेकिन मैडम जियांग को भाई बाद में भेजा गया तो उसको ले जाने वाली जो दूसरी टीम रहेंगे इसकी टीम भाई उसको वहां पे लेके नहीं जा पाएगी, इसलिए ना यान काई को उसे छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा रहता है ना भाई वो यान कैसे कहते कि मालिक भाई ऐसा कैसे कर सकते भाई, मुझे मालूम है ये जो बेसिकली आइलैंड है भाई आइलैंड पे कोई भी बिस्ट जानवर नहीं है और जो भी डेमोनिक एनर्जी थे भाई हमने उसे यहाँ पे गायब कर दिया, लेकिन तो भी भाई अकेली मासूम सी औरत भाई उसको कुछ यहाँ पे हो गया तो सामने से यान के बोलते नहीं भाई उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा भाई, तुमने देखा नहीं भाई उनके पीठ के ऊपर टैटू भाई ऐसा टैटू बनवाने में भाई इतना दर्द होगा ना भाई कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, यहाँ तक क्यों दर्द यहाँ तक कि मैं भी नहीं सह सकता, लेकिन मैडम जियांग ने यहाँ तक कि भाई उतना खतरनाक भी दर्द सहा था। तो भाई ऐसा एक आइलैंड भाई जिसपे ज़्यादा कुछ मुसीबत भी नहीं है वो भाई उनके यहाँ पे क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं वादा में कसम खा कह रहा हूँ भाई उनको पक्का कुछ नहीं होगा। उसके बाद से भाई ना इसको लेने के लिए भाई बंदे वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, कहते कि यहाँ पे सारे के सारे बंदे भाई आराम से आ जाओ और सब कुछ चेक करने लगते हैं यहाँ पे तुम्हें जो काम मिला था 1.5 किलो ओला फ्रूट इकट्ठा करने का तुमने किया कि नहीं, तो ये ऑर्डर है यहाँ पे जिस बंदे ने किया भाई उसको शिप पे भर के वापस ले चलो और जिस बंदे ने किया भाई उसको लिटरली यहीं पे फेंक दो, पानी के यहाँ पे फेंक दो। तो जो बंदों ने किया था भाई वो सबको अपना लेते और जिस बंदों ने नहीं किया भाई उनको लिटरली फेंक देते। यान काई ने भी कर दिया था इसलिए भाई यान काई को अंदर आने का परमिशन मिल जाता है। उसके बाद जो यान काई भाई शिप पे बैठ के आराम से निकल जाता है और फाइनली भाई इनका जो ग्रुप कह रहे ना भाई वहाँ पे आराम से पहुंच जाते हैं। यान काई सोचते हैं बेसिकली मैं प्लान यहाँ से भागने का था भाई, नॉर्मली जो सब कुछ यहाँ पे चला था भाई अगर वैसे चलता तो आराम से भाई यहाँ से मैं निकल जाता, लेकिन मैडम जियांग से मिलने के बाद उनका यहाँ पे मुसीबत मालूम चलने के बाद अब भाई मैं इनके साथ यहाँ पे और थोड़ा सा मैं रहूँगा और थोड़ा सा भाई यहाँ पे सब कुछ भाई अच्छे से सब कुछ पता करूँगा। उसके बाद यहाँ पे रात का समय हो जाता भाई जहाँ पे यान काई सोचते कि हाँ भाई ये लोग भाई पक्का यहाँ पे भाई उसके लिए जाने वाले होंगे भाई, वो खजाना का मैप क्यों भाई वो जो हुआ चैन भाई उसने खजाना का मैप भाई इसी ग्रुप के यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो खजाना पाने के भाई यहाँ पे पक्का भाई अपना सफर पे जाएंगे। तो भाई उसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन तो चालू रहेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करेंगे इस बंदे को लेके जाएंगे, तो मुझे भी उनका डिस्कशन सुनना है कि हाँ भाई कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन भाई कैसे भाई मुझे यहाँ पे सामने से सुनने का मौका थोड़ी ना मिलेगा। और तभी यहाँ पे एक मेंबर आता है सारे बंदों पे चिल्लाता है गरीब बंदे भाई जिनको आइलैंड से लाया गया कि हाँ भाई सुनो 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 हम लोग भाई एक सफर पे यहाँ पे जा रहे भाई, तो उसके लिए भी हमें कुछ बंदों के यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बंदों की, इसलिए हम सारे बंदों के यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले। जो सुनते ही सारे बंदे सोचते हैं कि अभी वापस से सफर पे जाना है, लेकिन भाई अभी तो भाई हम आइलैंड से यहाँ पर आए थे भाई फिर से जड़ी बूटी इकट्ठा करना पड़ेगा क्या, सामने से कहता बंदा नहीं भाई इस बार पहले जैसा नहीं कि जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करनी पड़ेगा, ये सफर पहले से ही लंबा चौड़ा होने वाला है और जड़ी बूटी वाले से भी स्पेशल होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। यहाँ पे यान का समझ आता है कि हाँ भाई सफर पे मतलब भाई खजाना ढूंढने के सफर भाई पक्का निकलोगे, इसलिए मुझे इनके साथ यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो एकदम जोश और जुनून में सामने खड़ा हो जाता है वो जो बंदा यहाँ पे चूज करा था, यान गाय को देखता है और कहते हैं हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा ना यंग एनर्जेटिक और काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगता है, इसको भी हम अपने साथ रख सकते हैं हमारे काम में आएगा। यान का खुश क्यों भाई वो यही तो चाहते थे कि हाँ भाई मुझे चूज करके अपने साथ लेके चलो। उसके बाद शिव होता है यहाँ पे अगले दिन सुबह सुबह का माहौल है भाई, शिव वगैरह तैयार कर दिया गया भाई सफर पे जाने के लिए। यान का मनी मंच खुश है कि हाँ भाई चलो, तभी पीछे से एक बंदा बोलते कि हाँ भाई ज्यादा खुश होने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और इस कपड़ों में भाई तू यहाँ पे नहीं आ सकता भाई, तुझे भाई यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलेंगे उस कपड़े को भाई चेंज करके यहाँ पे आना पड़ेगा। यान क्या कहता है ओके ठीक है समझ गया, मनी मन सोचते यहाँ पे तो काफी ज्यादा आसान था भाई, आसानी से जाने का यहाँ पे मौका मुझे मिल रहा है। उसी बीच में जिस शिप से लोग जाने लगे ना भाई आसपास के बंदे देखते हो कहते हैं कि अरे बाप रे ये जो शिप है ना भाई इनके ग्रुप का सबसे बड़ा शिप है भाई, इतने बड़े शिप से भाई लोग कहाँ जाना चाहते हैं। यान का यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई पक्का जो खजाना है ना भाई खजाने के खोज पे यहाँ पे जा रहे और इतने बड़े शिप को चलाने के लिए भाई मजदूरों की तो जरूरत पड़ेगी, तो हमें भाई मजदूर बना कर लेके जा रहे और ग्रुप के हो सकते हैं भाई काफी सारे बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट मेंबर भी ना शिप के यहाँ पे रहेंगे और ढेर सारे मेंबर रहेंगे तभी तो भाई इतना बड़ा शिप यहाँ पे जा रहा है। और भाई अगर वाकई में खजाने की खोज पे जा रहे तो भाई साथ ही में स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे भाई 5th स्टेज के यहाँ तक कि 6th स्टेज के भी बंदे आराम से आ सकते हैं। तो भाई मुझे ना हर जो मेरा कदम रहेगा भाई और संभाल के करना पड़ेगा, बाई चांस एक छोटा सा मिस्टेक और छठे लेवल के बंदों ने देख लिया उसके बाद से भाई पक्का मेरा यहाँ पे पपीता निकल जाएगा। उसके बाद से भाई आराम से शिप वगैरह पे सारे बंदों को चढ़ा दिया जाता है। वहाँ के कल्डर है सारे बंदों को ऑर्डर देते हैं कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे मजदूरों को हमने बुलाया भाई आधे को ना भाई यहाँ पे डस्टबिन बोल रहा हूँ यहाँ पे इसका भाई डेस्क का काम संभाल दो, किसी को भाई उसका काम के लिए भेजो किसी को उसके काम के लिए भेजो। यहाँ पे यान कैसे एक बंदा बोल देगा हाँ भाई तू भाई तेरा यहाँ पे जो भी काम है ना भाई साफ सफाई का काम रहेगा भाई, जो भी यहाँ पे कचरा रहेगा भाई तू यहाँ पे साफ करेगा। तो यान का भी अपने लग जाता है भाई साफ सफाई के काम में। उसी समय आते भाई ग्रुप के काफी सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर जिसमें से ना यहाँ पे 2 आते हैं भाई जो छठे स्टेज के बंदे भी आते हैं, जिसमें से एक भाई ना बंदा छठे स्टेज के 4थे लेवल पे और एक भाई 6th लेवल पे था और
दोनों के दोनों काफ़ी बड़े बड़े एल्डर्स है और साथ ही में काफ़ी यहाँ पे बूढ़े भी है, लेकिन बूढ़े भाई खाली फिजिकली देखने से लगता है लेकिन वाकई में छठे लेवल की पावर है। बाकी सारे बंदे उनको ग्रीट करते यहाँ पे सीनियर लोग, एल्डर्स लोग, आप सभी के यहाँ पे स्वागत है भाई। आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। तभी भाई वो जो रहता है ना भाई एक बंदा भाई छठे स्टेज का, वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई आप लोग जाइए भाई आराम से अपना काम कीजिए। जो कैबिन है ना भाई, कैबिन में जाकर जो मेरा कल्टीवेशन है भाई, हमें अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आके बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जब यहाँ पे इमरजेंसी रहेगा ना, बहुत बड़ा इमरजेंसी, तब आगे कुछ काम मुझसे रहेगा तब जाके बोलिएगा। तो सारे बंदे बोलते ओके ठीक है। यहाँ पे यान का नोटिस करते हैं यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे भाई, ये सबसे जितना हो सके ना भाई मुझे उतना दूर रहना है, वरना यार मुझे यहाँ पे मुसीबत में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे रात का समय हो जाता है भाई, यान का या उसके साथ जो भी मजदूरों के यहाँ पे बुलाया गया था भाई, सब लोग आराम से भाई खाना पीना खा रहे। एक बंदा कहता है कि अरे यार मुझे मालूम नहीं भाई ये सारे लोग हमें कहाँ लेके जा रहे और हमें वापस अपने घर पे जाने का कब मौका मिलेगा, आई डोंट नो। तभी सामने से एक बंदा बोलेगा हाँ मैंने ऐसा सुना ना भाई, ये लोग पक्का भी ना जो हिडन आइलैंड भाई, हिडन आइलैंड पे लोग जाना चाहते हैं। जो सुनते ही एक बंदा कहते हैं कि एक समय भाई वो हिडन आइलैंड भाई तुम वाकई में इसके बारे में बात करो भाई, लेकिन भाई वाकई में ये जगह सिचुएटेड है क्या? मुझे तो लगा खाली ये अफवाह वगैरह ये। जो सुनते यहाँ पे यान का कहते हैं कि अभी अफवाह वगैरह भाई क्या यार मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, सामने से डिटेल बताओ। जो सुनते हैं ना सामने से लड़का एक बताता है कि हाँ देखो हिडन आइलैंड वैसे ही एक ऐसा आइलैंड है जिसके बारे में मैंने भी सुना, मैंने भी अपने आंखों से देखा नहीं कि हाँ भाई एक आइलैंड है भाई जो कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी कमाल, काफ़ी सुंदर है, जहाँ भाई ढेर सारे खजाने वगैरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी कहानी सुनकर ना ढेर सारे लोग निकल जाते हैं यहाँ भाई चलो हिडन आइलैंड पे जाएंगे भाई, खजाना आराम से लेके आ जाएंगे। लेकिन भाई बहुत सारे लोग भाई उसके पीछे लगे रहे कि हाँ भाई कैसे जाएंगे ढूंढने के चक्कर में, लेकिन भाई आज तक किसी को मिला ही नहीं है। लेकिन भाई ऐसा माना जाता है कि नहीं भाई वो आइलैंड वाकई में ना इस सी के अंदर यानी समुद्र कहीं ना कहीं तो है, लेकिन अभी तक है ना भाई मिला नहीं है। बहुत ही पहले बहुत कम लोग को यहाँ पे मिला है, जिस चक्कर में ना इस आइलैंड को यहाँ पे ना हिडन आइलैंड कहा जाता है। जो सुनते यहाँ पे यान का सोचते कि हाँ वाकई में अगर ऐसी बात है ना तो भाई ये लोग यहाँ पे क्यों जा रहे भाई, क्यों भाई इनके पास आ चुका है भाई। मैं बाकी लोग को भाई कभी मिलता नहीं था कि भाई ना उनको तो रास्ता मालूम नहीं, आइलैंड पे क्या कैसे भाई कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैप मिल चुका उसके बाद से भाई एग्जैक्टली भाई कैसा रास्ता उनको मालूम चल चुका रहेगा। तभी तो भाई इसने जोश और जुनून के साथ यहाँ पे निकल चुके हैं। इसके बाद जो भाई यान का ना भाई अपने आत्मा से पूछता अगर सुनना भाई मेरे आत्मा भाई ऐसा वाकई में माना जाता है कि यहाँ पे वहाँ पे खजाने वगैरह की चीज़ है। तो जो केव ऑफ लेजेशी था भाई जैसे कि जिसमें भाई हम लोग पिछले बार गए थे, ऐसा कोई केव ऑफ लेजेशी भाई उस आइलैंड पे भी क्या? जो सुनते ही सामने से आत्मा कहता आई डोंट नो, लेकिन मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ ज़्यादा का चांसेस है कि यहाँ भी वहाँ पे पक्का नहीं होगा भाई। केव ऑफ लेजेशी जैसा भाई कोई आराम से ऐसे बन ही रहता भाई, कोई स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर ही ना भाई बहुत पहले यहाँ पे बनाता है। तो ऐसा कोई बंदा पागल नहीं होगा कि हाँ भाई जो वहाँ पे बनाएगा भाई आइलैंड पे एक बनाएगा जिस आइलैंड के जाने तक का रास्ता भी किसी को नहीं मालूम। तो भाई अगर किसी ने ऐसा बनाया हो तो बंदा यहाँ पे पागल ही रहेगा पक्का भाई, उसने यहाँ पे बनाया ही नहीं होगा। यहाँ पे बता सकता हूँ भाई चांसेस किसके हो सकते हैं भाई, कोई होगा भाई एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होगा जिसके पास है ना बहुत सारी सोने चांदी और बहुत कमाल के ना अच्छे अच्छे आइटम्स होंगे भाई, जो लेके वो आइलैंड पे गया होगा, बाई चांस वहाँ पे फंस गया होगा या फिर शायद वहीं पे रहने लगा होगा और बाद में उसकी मौत हो गई और सारा जो भी उसका खजाना है शायद उसी आइलैंड पे वहीं पे रुक चुका रहेगा। ये होने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। जो सुनने के बाद यहाँ पे यान का भी कहते हैं कि हाँ भाई तूने जो बोला ना भाई ये मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगता है, लेकिन तुझे कोई आइडिया कि हाँ भाई ये कल्टिवेटर यहाँ पे कौन हो सकता है? जो सुनते ना सामने से आत्मा कहता आई डोंट नो यार, मुझे मरे हजारों साल हो चुके भाई, उसके बाद से कौन बंदा आया, कौन स्ट्रॉन्ग था भाई, क्या किसने क्या तबाही मचाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए भाई मुझसे ऐसा सवाल मत पूछिए। जो सुनते यान के कहते हैं साला नल्ला भाई किसी काम का नहीं है। आत्मा खाली यहाँ पे यान का को दिखा देता है किसी को नहीं, तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं हाँ साला नल्ला बेकार आदमी भाई, सामने जो लड़का बैठा था वो सोचता है एक संग भाई कहीं ये मेरी बेइज्जती मारा क्या, इसने मुझे नल्ला बोला क्या? तभी पीछे से भाई आता एक बंदा कहते कि हाँ भाई नल्ले लोग बेकार आदमी भाई कितना देर तक खाना यहाँ पे ठूसोगे भाई, जल्दी से उठो और अपना काम पे यहाँ पे लग जाओ। तो आराम से भाई यान का भी उठता है, अपना जो साफ सफाई का काम है भाई वो साफ सफाई के काम में लग जाता है। और उसी समय यहाँ पे भाई आवाज़ सुनता है भाई बाप बेटे के बीच में बातचीत करने का, जिसमें भाई जो बाप है ना भाई अपने बेटे से कहते कि मेरी बेटी क्यों ना भाई तुम भाई यहाँ पे अकेले क्या करी भाई, मियाओ लिंग के साथ भाई तुम क्यों नहीं हो भाई, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। और जैसे ये नाम सुनते ना भाई मियाओ लिंग, इसका भाई खड़ा हो जाता है यान का, आई मीन भाई कान खड़े हो जाते हैं क्यों भाई मियाओ लिंग भाई और कोई नहीं बल्कि वही है भाई हुआ चैन भाई, जिसने मैडम जियांग को धोखा दिया भाई, वो मैडम जियांग को धोखा देने वाला आदमी का भाई यहाँ पे बेटा ही है भाई। और हमें मालूम है उसका बेटा भी इसी ग्रुप का मेंबर था और किसी लड़की के साथ उसका पहले से भाई यहाँ पे लफड़ा वगैरह चल रहा था। और यहाँ पे जो आदमी था ना भाई जिसके अपनी बेटी के साथ यहाँ पे बात करा भाई यही एल्डर यू है भाई, और इसी की बेटी है किंग भाई जिसके साथ उसका ये सब चल रहा था, लेकिन सामने से इसकी बेटी पसंद नहीं करती। इसके बाप ने बेसिकली सामने खाली शादी का रिश्ता वगैरह तय किया था, तो यहाँ पे बाप बेटी उसी का यहाँ पे बातचीत करे तो यान का भी पीछे से ना उनकी बातें सुनने लगता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई वो दोनों यहाँ पे बाप बेटी क्या क्या बातें करते हैं और यान का भाई उनकी क्या क्या बातें सुनता है। अब वो जो बात करेंगे वही बात सुनेंगे ना भाई, मैं भी बीच बीच में फालतू बकवास कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल बिग एपिसोड 70 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे क्यूसा ग्रुप का एक एल्डर अपनी बेटी के साथ क्यों, जिसका नाम है भाई मियाओ लिंग के बारे में यानी हुआ चैन के बेटे के बारे में बातचीत करे। तो सामने से ही बाप कहते कह रहे तुम उस लड़के के साथ क्यों नहीं भाई, तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है। जो सुनते सामने से क्यों कहती कह रहे यार इतना बेकार लड़का भाई, मुझे उसके बारे में भाई बातचीत भी नहीं करना, प्लीज उसका नाम मत लीजिए। जो सुनने के बाद ना बाप कहते कह रही बेटी तुम उसे पसंद नहीं करती हो क्या। सामने से कहता भाई सपने में भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। जो सुनने के बाद यहाँ पे बाप भी कहता देखो बच्ची मुझे भी वो लड़का उतना भी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाप ने यार हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है और इस बार तो भाई सबसे ज़्यादा उसने कंट्रीब्यूशन दिया भाई। वो मैप उसने हमें प्रोवाइड किया भाई, वो खजाने तक के जाने का, जिस जगह भाई मुझे ये सब यहाँ पे करना पड़ा। कोई बात नहीं भाई बेटी आराम से भाई थोड़ा समय के लिए भाई यहाँ पे संभाल लो, थोड़ा क्या भाई जिंदगी भर के लिए संभालना पड़ेगा कि भाई मैंने ना तुम्हारा शादी उसके साथ यहाँ पे तय कर दिया है। जो सुनते सामने से क्यों कहती है कह रही यार वो आदमी इतना बेकार है ना, क्या बताऊँ। आज सुबह भाई उसने मेरे साथ यहाँ पे जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी और अब भाई बार बार मुझे फोर्स करे यहाँ पे उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है भाई, प्यार से रहना, जिस चक्कर मैंने सामने से उससे कुछ भी नहीं किया, वरना साले उसका महीने का भी मार के यहाँ पे पपीता निकाल देती। जो सुनते सामने से उसका बाप कहते क्या भाई उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, साला कमीना भाई मुझे मालूम था भाई उसकी वहीं पे जान निकाल लेता। सामने से क्यों बताती कि हाँ भाई खाली उसने ये नहीं किया और उसने मालूम है मुझसे क्या बोला था भाई, मुझसे ये बोला था कि देखो भाई आगे चल के हम दोनों की तो शादी हो जाएगी, शादी के बाद है ना वो सब तो हम लोग करेंगे जो मियाँ बीवी करते। तो भाई मुझे उतना रोका नहीं जा रहा भाई, एक काम करते भाई अभी चालू पड़ जाते, ऐसा बोल के बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जो सुनते सामने से बाप कहते साला यार ये तो बहुत बड़ा यहाँ पे कमीना निकल गया। उसके बाप को जो उसने कंट्रीब्यूशन किया ना भाई मैप देके भाई, उसके कारण मैं सामने से अभी के यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन एक बार भाई आइलैंड पे जाने दो, सब कुछ यहाँ पे मिल जाने दो। उसके बाप से ना मतलब उसके पास से ना उसका बाप और लड़का तो भाई यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं सकता भाई, मिल के मर जाएंगे। यहाँ पे क्यों भी कहती कि हाँ भाई आपने पापा सही बोला भाई, एक बार वहाँ पे पहुंच जाए उसके बाद पर्सनली जाऊंगा, मतलब जाऊंगी और उस लड़के के यहाँ पे मार के पपीता निकाल डालूंगी। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पे ना भाई यान का भी सुनता है और मनी मन सोचता है कि हाँ भाई ये उनको कर्म का फल मिल रहा है भाई। हुआ चाहे उसके बेटे ने मिलकर भाई ना मैडम जियांग और उनकी फैमिली को परेशान किया, उनके बाप को बेटी को नौकरानी को मार डाला और उनको भी मरने के लिए आइलैंड पर छोड़ दिया। बदले में ये सोच के हाँ भाई मेरी बेटी के अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाएगी, ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाएगा। लेकिन ये लोग भी खजाना मिलने के बाद ना उनको निपटाने की सोच रहे, चलो चलो भाई उनके साथ तो अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद ना मियाओ लिंग भाई वो कमीना लड़के यहाँ पे आ भी जाता है, आसपास बेसिकली इसी को ढूंढ रहा था भाई क्यों को। तो जैसे इसका बाप देखते क्यों का बाप कहते क्या यार देखो साला कमीना यहाँ पे आ गया भाई, देखो अभी के लिए हम इसको कुछ भी कर नहीं सकते ना इसको कुछ बोल सकते, अभी के लिए भाई थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पैसा लो, बाई चांस कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो उसके बाद से मैं यहाँ पे आवाज करके बुला लेना। तो समझ गई ना, सामने से कहती हाँ भाई पापा समझ गए। उसके बाद से बाप यहाँ पे साइड में निकल जाता है और यहाँ पे जो मियाओ लिंग है भाई वो भी देख लेता है क्यों से कहते भाई क्यों कैसी हो भाई, यहाँ फाइनली भाई तुम मुझे यहाँ पे मिल चुकी हो भाई। यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ साले कमीने भाई तुझसे तो बदला मैं यहाँ पे निकाल कर आऊंगा, तूने मैडम जियांग के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। यहाँ पे भाई मियाओ लिंग भाई कहता है क्यों से क्या भाई यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो भाई, इतना खुला खुला आसमान है भाई, तुम्हें यहाँ पे ठंड लग जाएगी। सामने से कहती नहीं ठंड काहे के लगी भाई, हवा ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे मैं खाने आई थी, कहना ठंडी हवा खाते मेरा यहाँ पे पेट भर जाता है और दिल गार्डन हो जाता है, तुझे भी करवाना है दिल गार्डन ले भाई, आराम से यहाँ पे खड़े रह के तू भी हवा खा मेरे साथ। और तभी ये सुनते ही ना भाई थोड़ा सा ये भी कहते सामने से कि अच्छा भाई ऐसी बातें कर, लेकिन भाई तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारे यहाँ पे मूड खराब है, क्या हो भाई कुछ यहाँ पे बुरा हुआ क्या, अगर बुरा हुआ तो बताओ यार, मैं हूँ ना भाई, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना भाई वो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, वो सब करने का मन करे तो भाई वो सब भी मैं करने को तैयार हूँ। उसी समय जो शिप है ना भाई, शिप को यहाँ पे हल्का सा झटका लगता है और शिप भाई पूरा हिलने लगता है, इसका भी बैलेंस यहाँ पे खराब होता है और अपना हाथ है ना भाई यहाँ पे मियाओ लिंग भाई उसके पीछे ऐसे कर लेते यहाँ पे गिरो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे कैच कर लूंगा। ये भी देख लेते कि साला यार ये तो मौके का फायदा उठाने के यहाँ पे देख रहा है, तो अपने आप को भाई डायरेक्शन ऐसा चेंज कर लेते कि नहीं भाई इसके हाथ के ऊपर नहीं गिरूंगी, लेकिन वापस से शिप को झटका लगता है, फिर से बैलेंस खराब भाई, दिमाग खराब, क्या रे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से वहाँ भाई पूरा इसका बैलेंस वगैरह खराब हुआ जा रहा है भाई। और ऐसा करके भाई ना पीछे जो यान गई था भाई, यान का के ऊपर यहाँ पे गिरने वाली थी, यान का भी देखते कि अरे यार इस पागल औरत को भाई अपना बैलेंस यहाँ पे संभालने नहीं आता क्या भाई, मेरे ऊपर गिरने वाली है, इसलिए भाई ये भी आराम से भाई साइड में हट के इग्नोर मारता, खुद भी ऐसा गिरने का नाटक करता, वो माई गोड गिर गया, वो भी आराम से गिरती है। जो साफ सफाई जो बाल्टी से करा था भाई वो बाल्टी भी ढाम करके जाके उसके सिर के ऊपर गिरता है, यान का के सिर के ऊपर नहीं भाई, ये लड़की के ऊपर भाई क्यों के सिर के ऊपर यहाँ पे यान का नाटक आता है कि ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, जो हमारा शिप है ना भाई लगता है किसी पत्थर से यहाँ पे टकरा गया। यहाँ पे क्यों का भी दिमाग खराब किया रहे यार, मेरे सिर के ऊपर भाई किसका बाल्टा यहाँ पे आके गिर गया। यहाँ पे आत्मा ना भाई वो कहता है इससे भाई, मतलब यान का इससे कहते क्या अरे यार मालिक भाई कितनी ओवर एक्टिंग आप सामने से करते हो। यान का कहते यहाँ भी बस करके मुझे ओवर एक्टिंग के लिए अब तू क्या अवार्ड यहाँ पे देगा। यहाँ पे भाई जो मियाओ लिंग है भाई इसके पास आता है, क्यों के पास आता है, उससे कहता है भाई
क्यों, ठीक हो ना भाई, तुम्हें चोट नहीं लगा? सामने से कहते नहीं भाई आराम से भाई, बढ़िया हो भाई, चोट क्या लगे भाई, चोट ऊपर से ठीक हो गया। अबे साले भाई पिछवाड़े के अंधे भाई, तुझे यहाँ पे दिखाई देता भाई, मैं गिर गया, मुझे यहाँ पे चोट लगा और सबका सब भाई तेरे कारण हो भाई। आराम से मैं अपने बैलेंस बना लेती, पीछे हाथ लेके आ रहा है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे पकड़ लेगा, तेरी माँ का साला भाई, गाली दे दूंगा भाई, साले यहाँ से निकल जा। उसी समय भाई ना यहाँ पे वो एल्डर रहते ना भाई, इसका बाप क्यों का बाप, वो भी आ जाता है। वो भी आन गई आवाज सुना तो यहाँ भी पत्थर से टकरा गया भाई, ऐसे कैसे पत्थर से टकरा जाएगा। वो देखता है कि नहीं भाई पत्थर से नहीं टकरा भाई, समुद्री मॉन्स्टर है भाई जो ने यहाँ पे अटैक कर दिया है। जो देखते हैं ना यहाँ पे जो से चिल्लाने लगते हैं, यहाँ पे जो भी मेंबर्स है ना भाई ग्रुप के सबके सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाए भाई लड़ाई करने के लिए कि भाई ना हमारा मुकाबला मॉन्स्टर के साथ होने वाला है। अपनी बेटे से कहते कि देखो मेरी बेटी भाई, तुम जाके अपने कमरे यहाँ पे आराम कर लो, क्यों भाई ना ये जल्दी है ना ये जो जगह ना भाई बैटरफील्ड में बदल जाएगा, मॉन्स्टर वर्सेस भाई हम इंसानों के बीच में। तो वो भी कहते ओके ठीक है पापा। तब यहाँ पे मियाँ बोलेंगे, वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में कम से कम तुम्हें यहाँ पे छोड़ने आता हूँ। जो से चिल्लाते भाई साले कमीने भाई यहाँ से निकल जा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, यूँ माँ बहन की गाली तुम यूँ दे देती हूँ, लेकिन भाई बच्चे लोग भी ये वीडियो देखते हैं जिस चक्कर भाई माँ बहन की गाली यहाँ पे दे नहीं सकती, निकल जा साले कमीने, बना अपनी मर्यादा तोड़ के तुझे मैं माँ बाप भाई बहन सबकी वीडियो मतलब सबकी गाली दे दूंगी। जिसके बाद से बाकी बंदे को जैसे मालूम चलेगा अरे बाप रे भाई मॉन्स्टर है भाई, भागो भागो भागो, सारे बंदे यहाँ से वहाँ तड़वक के भागने लगते हैं। यहाँ पे आत्मा कहते हैं मालिक आपको टेंशन लेने का खोज तुम भाई, ये मॉन्स्टर भाई हमारा पक्का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ये सारे के सारे जो भी मेंबर्स है ग्रुप वाले भाई वो लोग जाके लड़ेंगे भाई, आपको यहाँ पे लड़ने के लिए पक्का भेजने वाले नहीं है, इसलिए भाई आपको यहाँ पे टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो भाई आप आराम से आराम कीजिए। तो ये भी लाइक हाँ भाई अपन को भी भाई टेंशन लेने का इसमें क्या ही जरूरत है। इसके बाद सीन शो यहाँ पे कुछ घंटे बाद जो मॉन्स्टर्स है ना भाई वो अभी भी हमला कर रहे, तो बाकी जो लड़ाई वगैरह ना भाई यहाँ पे आराम से चालू है भाई बंदों के बीच में। लेकिन भाई यहाँ पे जो यान का काम है भाई वो काम भी खत्म नहीं हुआ भाई, एक मेंबर आता है सारे बंदों से यान का उसके जैसे जो भी बंदे ना भाई जिनको काम करे लगे हैं उनसे कहते यहाँ पे चुपचाप अपना हाथ पैर चलाओ और जो भी ना भाई ये जल्दी से यहाँ पे साफ सफाई करो, मैं तुम सबको भाई सी मॉन्स्टर को यहाँ पे खिला दिया जाएगा। तो यान गए और बाकी सारे बंदे आराम से लग जाते हैं। यहाँ पे यान गए ना सफाई करते करते ना अपने आत्मा से कहते कह रही यार आत्मा भैया यार ये लोग हार मानने को तैयारी नहीं भाई, मॉन्स्टर लोग कब से भाई कितना देर हो गया भाई अब तक हमला किए जा रहे हैं। आत्मा कहते कि हाँ भाई मैंने ऐसे मॉन्स्टर को सुना भाई, ऐसे जो सी मॉन्स्टर रहते हैं ना भाई वो आराम से ग्रुप में रहते हैं और ये लोग भाई तब तक हमला करेंगे भाई, तब तक हमला करेंगे जब तक सामने दुश्मन को डुबा ना दे। लेकिन ये लोग भी नल्ले लोग नहीं है भाई, कुछ दिन तक शायद यहाँ पे लड़ाई होगा लेकिन उसके बाद से सब कुछ आराम से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद से भाई कुछ दिन बीत जाता भाई, जो मॉन्स्टर का अटैक है भाई वो अभी भी जारी है। यहाँ पर जो बुढ़ा हुआ था ना भाई वो सोचते कि अरे यार इतना दिन हो गया जो मॉन्स्टर भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, एक के बाद आए जा रहे, पहले से भी थोड़े से पावरफुल है, एक बार में उन्हें खत्म करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से भाई ये लड़का मियाओलिंग बना इतने बड़ी मुसीबत में ना भाई, इसको खाली ना लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना है और अपनी शादी के बारे में खाली यहाँ पे बकवास करना है। यहाँ पे जो क्यों का बाप है ना भाई एल्डर यू भाई ये भी इससे कहता है मियाओलिंग से, क्या भाई यार तेरे बाप ने भाई तेरे द्वारा यहाँ पे हमें मैप प्रोवाइड किया है तो तेरी बातें मान के भाई हम लोग यहाँ पे अपने सफर पे निकले, लेकिन देख भाई हमें यहाँ पे रास्ता भटक चुके हैं भाई, और रास्ता भटकने के कारण भाई ना इस सी मॉन्स्टर ने पे हमला कर दिया, जिनके साथ लड़ते रहते भाई हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स वगैरह भी मर चुके, तो तू इसके बारे में क्या करेगा। तो जो सुनते मियाल में कहते भाई इसके बारे में मैं क्या करूँगा भाई, आप लोग करिए भाई शादी के बारे में, भाई आपकी बेटी के साथ शादी भाई वो कब होने वाला है मेरा। जो सुनते आ जाता है क्योंकि बाप को गुस्सा जोर से एक लात मारते कि साले कमीने भाई तेरी माँ का भाई, और फिर उसका कॉलर पकड़ लेते हो कहते भाई साले कमीने भाई तुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा भाई, इतना मुसीबत का टाइम आ चुका है हमारे यहाँ तक कि जान तक भी निकल सकती है, और लेकिन भाई तुझे यहाँ पे शादी के पड़ी हुई भाई सामने इसके अंदर यार काहे को टेंशन लेते, बस कुछ दिन और मुकाबला करना, उसके बाद से जो भी मॉन्स्टर मर जाएंगे और हम लोग कुछ दिन के सफर के बाद ना आराम से आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे यान का भी देखते हैं कि हाँ भाई ये जो लड़के ना भाई कुत्ते के दुम जैसा भी 1000 साल के भाई पाइप के अंदर लोहे के पाइप के अंदर भी बंद करके रख देंगे ना भाई, तो भी इसका तुम कभी भी है ना सीधा होने वाला नहीं है। तो उसके बाद से फाइनली कुछ दिन के सफर के बाद जो भी है ना आराम से मॉन्स्टर्स वगैरह को हरा देते हैं, और जो आइलैंड है भाई आइलैंड के बाद से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। बंदे लोग देखते हैं कि हाँ भाई वाकई में ये वही आइलैंड है भाई जहाँ पे जाना लगभग नामुमकिन ही है भाई, लेकिन हम लोग पहुंच गए, वाकई में पहुंच गए। बंदे लोग चिल्ला देंगे हाँ भाई पहुंच गए सीनियर्स एल्डर जल्दी आके देखिए। यान कैसे होता भाई उसकी भी आँख खुल दी, वो भी जाके देखता है कि हाँ भाई पहुंच गए क्या। यहाँ पे जैसे बंदे लोग देखते कि अरे वाह यार क्या आइलैंड भाई क्या हो रहा है भाई, ऐसे ही आइलैंड के यहाँ पे स्पेशल आइलैंड नहीं बोलते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते का इस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, आइलैंड पे पहुंचे हुए थे ना यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर होता है। तो एडवेंचर देखने का आपको अगले चैप्टर्स का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।